बहुत अच्छी कहानी सुनाई हमें और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया हमारे साथ। सो अभी बारी है प्रेजेंटेशन की। मैं आज के प्रेजेंटेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, जो लोग इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क इंडस्ट्री से और मुझे कोई बताने में आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैं अपने करियर का रीस्टार्ट कर रही हूँ। और बिना देरी किए आज प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो। और जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि प्रेजेंटेशन जो हमारा होता है, रेगुलर प्रेजेंटेशन जो होता है, वो हमारा इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है और इकोसिस्टम का जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमें फील्ड से जितने क्वेश्चंस मिलते हैं वो इकोसिस्टम से रिलेटेड होता है। तो इकोसिस्टम में हम अपने आप को जितना नॉलेजेबल बनाएंगे उतना ही फील्ड के सवालों के जवाब दे पाएंगे। और चूंकि कल था हमारा शानदार शनिवार, जो कि सुखचैन सर के शानदार प्रेजेंटेशन के साथ हमने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा, समझा और आज हम सीखेंगे इकोसिस्टम को। तो बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और उससे पहले आप सभी को मुझसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा। अगर गलती से ऑन हो जाए अपना या किसी और का, तो उसको ऑफ करवा दीजिएगा। और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन में अपनी वीडियो को ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन की ओर चलते हैं और मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ और मुझे कोई एक बता दे कि अगर मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है। यस, शेयर हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि ये हमारा एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे पास इसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा और खास रीजन ये है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है कि हमारे सीईओ सर ने हमेशा से अपनी कम्युनिटी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया हुआ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से हो, चाहे उनकी जिंदगी के किसी भी उतार चढ़ाव से हो। उन्होंने हमेशा से कम्युनिटी के साथ एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया हुआ, उन्होंने हमेशा से हर चीज अपने कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ है। और उसका नतीजा है कि आज हमारे पास इतनी मजबूत, इतनी प्यारी और इतनी बड़ी कम्युनिटी है ना। तो इसीलिए हम ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं, इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। सो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी पर्चे की शुरुआत, चर्चे की शुरुआत इसी पर्चे से करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कट टू कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारा समिट टोकन भी शामिल है और ये मार्केट बहुत रिस्की होता है। ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इस पत्थर की लकीर समझ के ना चलिएगा। हाँ, मगर इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का और बिना इजाजत इसे कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि इस प्रेजेंटेशन के आधार पर लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर के बाद मैं 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं, है ना। जब वो पहली बार आए हैं और उन्होंने जब ये पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा, तब उनका ध्यान एक लाइन पर आके अटक गया होगा। और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होगा? ध्यान यहाँ होगा कि फंड लॉस हो सकता है। और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि फंड लॉस हो सकता है तो हम ऐसे प्रोजेक्ट में क्यों जाए, है ना। सो फ्रेंड्स, मैंने क्यों कहा फंड लॉस हो सकता है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एक एग्जांपल से। और एग्जांपल हम लेंगे अपनी आम जिंदगी से। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा, है ना। और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। अब जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है? जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत सी एरोस्टेस हमें ये बताती है कि ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें सीट बेल्ट को किस तरह से लगाना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से लगाना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिए गए, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है ना। ये सारे इंस्ट्रक्शन हर वक्त हर बार हमें प्लेन में बैठने के बाद मिलता ही मिलता है। अब ये इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हम क्या करते हैं? हम प्लेन से उतर जाते हैं,
ये कहते हैं कि नहीं नहीं, जिंदगी से बढ़कर क्या है, हमारी लाइफ बड़ी कीमती है भाई, अभी इतना पैनिक सिचुएशन होगा 1000 फीट ऊपर, हम ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करें, पैराशूट इस्तेमाल करें, क्या क्या इस्तेमाल करें, करे भी नहीं करे भी, आप एक काम करो, आप हमें यहीं उतार दो, हमें आगे की यात्रा नहीं करनी है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ना मैंने कभी ऐसा होते हुए देखा, ना पढ़ा, ना सुना, ऐसा कभी नहीं होता है। या फिर ऐसा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद जो हमारे पायलट भाई साहब है उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि भैया आपको इंस्ट्रक्शन तो दे दिया गया है, अभी 1000 फीट ऊपर मैं प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा, क्योंकि मेरी एरोस्पेस ने कहा है कि आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? ऐसा भी नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि चाहे वो इंस्ट्रक्शन कह लो, चाहे वो डिस्क्लेमर कह लो, चाहे वो वार्निंग कह लो, हम अपनी आम जिंदगी में हर वक्त कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो देखते पढ़ते सुनते जरूर है ना। उसके बाद भी हमारी आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से हम पैदा हुए तब से हमको हर हर हम सभी को ये पता है कि एक ना एक दिन तो हम सबको मरना ही मरना है ना। तो हम मरने के डर से जीना छोड़ देते हैं क्या? हमें से कोई भी ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि अरे क्यों हमें स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, आगे की चीजें करनी है, शादी करनी है, फैमिली प्लानिंग करनी है, अपनों को संभालना, अपनों के सपने पूरे करने, अपने सपने पूरे करने, क्यों करने हैं? एक ना एक दिन तो मरना ही है, छोड़ो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन 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 बात जब हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की आती है, जब बात हमारी ग्रोथ की आती है, करियर की आती है, तो हम ऐसे ही किसी एक लाइन पे अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो भी अनप्रिडिक्टेबल है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं, है ना। और बिजनेस प्रोजेक्ट में है इसका मतलब ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट भी देनी होगी और रिस्क और जो लॉस है उसको भी समझना होगा, क्योंकि बिजनेस का नियम है प्रॉफिट लॉस रिस्क इन्वेस्टमेंट, ये फैक्टर होता ही होता है। क्या आप में से मुझे कोई भी बता सकता है कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, जिसमें आपको रिस्क नहीं होगा, जिसमें आपका लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा? ऐसा अगर कोई भी बिजनेस आप जानते हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं ऐसे बिजनेस को करने में जरूर इंटरेस्टेड रहूंगी, मैं क्या पूरी कम्युनिटी करने के लिए इंटरेस्टेड होगी, है ना, क्योंकि मैं 100% जानती हूँ कि ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी सूचित कर दूं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें मैं पायलट को पायलट डॉक्टर्स इंजीनियर्स कहती हूँ, वो सभी के सभी अनुभवी है ना। वो सभी के सभी हमें हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी का काफी ख्याल रखा हुआ है, तो इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए। सो अब जाके हमारा जो डिस्क्लेमर है वो कंप्लीट होता है और मैं भी ये उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ध्यान है वो इस लाइन से अब पूरी तरह से हट जाएगा और आने वाले स्लाइड में जो हमारे प्रोजेक्ट की जितनी भी जानकारी दी गई है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और मैं भी अपना 100% दूंगी कि स्लाइड एक एक स्लाइड के माध्यम से आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझा सकूं। इसीलिए आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने साथ पेन और डायरी जरूर कैरी कीजिएगा, ताकि वो जितने भी पॉइंट्स आपको समझ आते हैं वो भी नोट डाउन कीजिए और जो नहीं समझ आते हैं वो भी नोट डाउन कीजिए, ताकि बाद में आप उनके साथ में बैठ के क्लियर कर सकते हैं जिन्होंने आज के सेशन में आपको इनवाइट किया है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट स्लाइड से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और जिसमें आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सबमिट। सो फ्रेंड्स, सबमिट एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन पर मैकेनिज्म थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज, टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा ये सभी की पॉइंट्स को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अबाउट सबमिट। हमारे टोकन का नाम है सबमिट और समिट की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो समिट का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट से बना है समिट। और समिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग बताऊं तो समिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से, मंडे टू संडे शार्प 8 o'clock, है ना।
और इसी को हम सुपर MMIT के नाम से भी जानते हैं और ये एक मीम कैटेगराइज टोकन है। और समिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया है और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन की है। ये कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हुआ था और जल्दी प्लेटफॉर्म पे सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया। समिट का लॉन्च प्राइस 0.000011 था, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइप के कारण ये अपने इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया और अब समिट 0.0013 से लेकर 1 के आसपास ट्रेड हो रहा है। रेट आपको ऊपर नीचे आगे पीछे मिल सकता है, इसका एक ही रीजन है कि हमारा जो टोकन है वो जिंदा है, हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है और प्राइस का ऊपर नीचे होना मार्केट का नेचर है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो समिट को यूनिक बनाता है। सो फ्रेंड्स, क्रिप्टो में जब भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में जब भी कोई नया और अच्छा टोकन आता है, जेन्युइन टोकन आता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म है, कोई ना कोई चीज की फीचर्स होते हैं जो उसको यूनिक बनाता है, जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर मैं बात हमारे समिट की करूं तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन, ग्रोथ टोकन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है एक प्यारी सी कम्युनिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन एक दूसरे से जुड़ी होती है, जो लाभ के साथ साथ लाभ के लिए एक दूसरे से जुड़ी है और एक जुड़ होकर अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूं तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपकी टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ ऐसे यूटिलिटीज है जहां पर आप डायरेक्ट सबमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा टोकन जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एक ऐसा टोकन जो जिसे कम्युनिटी रन करती है ना। हमने हाल फिलहाल में देखा है कि जब हम MMIT में थे तो होता क्या था, जब हम MMIT में थे तो हम रात दिन मेहनत करके टोकन को अप की तरफ ले जाते और अगले ही दिन देखते मार्केट डाउन की तरफ होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता क्योंकि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने छोटे मोटे प्रॉफिट, जो 1-2 दिन के प्रॉफिट के लिए काम करते, जो देखते कि मार्केट अप जा रहा है, वो अपने टोकन को सेल ऑफ करते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिलता था और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता था हमें। तो इस बात का जब रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट भी हमारी कम्युनिटी को ही मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, तब जाके आगाज हुआ हमारे समिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि इसका 100% का हक कम्युनिटी के पास है। ग्रोथ टू बन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो वर्ल्ड जो होता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है, वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड बढ़ता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, उससे सप्लाई कम होती है और टोकन का जो डिमांड है वो बूस्ट होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, ये सोलाना ब्लॉकचेन पर है और सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई सोलाना, हमने सोलाना को ही क्यों चुना, है ना। बहुत सारे ब्लॉकचेन थे तो हमने सोलाना को क्यों चुना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ सजेशन देना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए कि आज जब हमने ये मन बना लिया, आज हमने ये डिसीजन ले लिया है कि हमें क्रिप्टो में काम भी करना है और नाम भी करना है, तो क्यों ना अपना एक मार्केट रिसर्च खुद किया जाए, क्यों ना एक स्टडी रिपोर्ट खुद बनाया जाए। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप जितना इस इंडस्ट्री को जानेंगे, जितना इस इंडस्ट्री को समझेंगे, जितना इस इंडस्ट्री को नॉलेज भी लेंगे, जितना 100% नॉलेज ना से लेकिन जितना मैक्सिमम नॉलेज लेंगे ना, उतना ही हम फील्ड पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि माना कि आज क्रिप्टो के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं, है ना। और अगर मैं तो कहती हूँ अगर नहीं जानते नहीं समझते तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है उन्हें समझाने का और उन्हें जानने देने का, मौका देने का। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि कोई ऐसे लोग भी मिल जाए हमें जो वाकई में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से नहीं बट काफी नॉलेज है उनके पास, तो जब आपका नॉलेज उनके नॉलेज से कम रहेगा ना, तो वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम मार्केटिंग फील्ड में हैं तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास भले 100 रीजन क्यों ना हो हमारे प्रोडक्ट के बारे में या हमारे प्रोजेक्ट के बारे में सेल करने के लिए, मगर सामने वाले के पास 101 रीजन होता है ना बोलने के लिए, है ना।
वो जब भी आप प्लान समझाओगे तो वो सोचते रहेगा कि कहाँ से मैं ऐसा एक लू पॉइंट पकड़ूं कि मैं इसको फिलहाल टाल सकूं, है ना। और टालने का मौका हमें नहीं देना चाहिए, इसीलिए हमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में 100% नॉलेज होना चाहिए, हमारे फील्ड के बारे में 100% नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जितना हो सके उतना नॉलेज खुद से लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो नॉलेज या हम जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या किससे टेक्निकल सेशन भी होता है प्रभात सर के माध्यम से, जो भी नॉलेज हम आपको देते हैं एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड टॉपिक के हिसाब से हम देते हैं। बट आपके पास 24/7 है, आप फ्री हो, आप जब चाहे जहाँ चाहे उस नॉलेज को गेन कर सकते हो, और वो नॉलेज आपको गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बड़ी ही इजीली मिल जाएगा, वो भी फ्री फ्री फ्री, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब आप अपना मार्केट रिसर्च करें तो सोलाना ब्लॉकचेन से स्टार्ट कर सकते हैं आप। और जब सोलाना ब्लॉकचेन को आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना। क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में, तो मैं तो इतना बताऊंगी कि आज तक ये हमारी कम्युनिटी को कंपनी के द्वारा जो कुछ भी मिला है, चाहे वो अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो, आपके कैपिटल पे रिटर्न हो, मोबाइल फोन हो, लग्जरी कार हो, हाउस फंड हो, इंटरनेशनल टूर हो, जो कुछ भी दिया गया है कंपनी के द्वारा कम्युनिटी को, वो सब कुछ बेस्ट था। तो फिर ब्लॉकचेन के मामले में कैसे कंपनी पीछे रह सकती है ना। क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 बिलियन टोकन की सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट पे एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, स्टेकिंग रिवॉर्ड में 43%, स्टेकिंग में अलग से रिजर्व है 38%, और कम्युनिटी ग्रोथ में रखा गया है 8%। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग। ये स्टेकिंग होता क्या है। आजकल ये जो वर्ड है, आजकल ये जो शब्द है, वो हमें कहीं ना कहीं सुनने, देखने, पढ़ने को जरूर मिलता है। तो स्टेकिंग होता क्या है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। जैसे हम बैंक में अपना जो सेविंग अकाउंट होता है ना, हम उस पे जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं या पैसे रखते हैं, उसके पीछे हमें इंटरेस्ट दिया जाता है। तो उसी तरह हमें अपना जो फंड है वो सबमिट को भी होल्ड करके रखना होता है, लॉक करके रखना होता है, ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन्स मिलते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके। और अगर मैं सबमिट स्टेकिंग के बारे में आपको बताऊं तो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और सबमिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू मनी मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है और सेलिंग प्रेशर कम होता है, और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। समिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन तो देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फिर सबमिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। यहाँ पर आप रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमा सकते हैं। और अगर हाई यील्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं, और रिवॉर्ड हर सेकंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट के माध्यम से आपको अर्न करने के अलग अलग अच्छे मौके दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे सबमिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। सो मेरे पुराने जितने भी साथी वो रेफरल प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं उन्हें मैं बताती चलूँ, जो बिल्कुल भी इस इंडस्ट्री में ही बिल्कुल नए हैं, उन्हें मैं बताती चलूँ कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा, प्लान सुना, और आपको हमारा प्रोजेक्ट बेहद पसंद आता है ना, और आना भी चाहिए क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट है भी बढ़िया, है ना। सो प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के बाद आपको
ये भी लगता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का बहुत अच्छा मौका है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई बंधु सबको ज्वाइन कर दूं, है ना। तो जिनको भी आपने अपने डायरेक्ट में ज्वाइन किया है वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो वो सेकेंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 5%, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 1%, लेवल 5 पे 0.5%, लेवल 6 to 10 0.3%, लेवल 11 to 20 0.2% का इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक किया गया है, सिर्फ 1% टोकन को मार्केट में ओपन में रखा है, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए कंपनी ने उसका प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो। ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस और सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आर स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूं तो क्रिप्टो वायर में टोकन खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक पीयर टू पीयर जिसे हम पी टू पी के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप्स होते हैं, और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टाइप 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से लेके $5,000 की बाइंग होती है। टाइप 2 एक्सचेंज में डेली $7,000 से लेके $12,000 की बाइंग होती है। टाइप 1 एक्सचेंज में डेली $20,000 से लेके $30,000 की बाइंग होती है। आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमने ये प्लान बनाया है कि समिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट कराने पे काम करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आया तो समिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, क्विकन, बाइबिट और 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का टारगेट है, और मुझे बिल्कुल 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 नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने देखा है एमएमआईटी को ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए। और मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें बस रास्ता पता होना चाहिए। जब हमें रास्ता पता होता है तो उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस के क्राइटेरियाज और रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए आने वाले दिनों में हम समिट को भी इन सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे, और बहुत जल्द देख पाएंगे। ग्रोथ टू बन मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन के वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं आप सभी से कहती हूँ कि मैं ईमान कर चलती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने साथ में
पेन और डायरी जरूर कैरी किया होगा, और अगर कैरी किया तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि स्मार्टेस्ट पीपल की एक निशानी होती है, एक नहीं, ऐसे तो कई निशानी होती है, उसमें से एक निशानी ये होती है कि जब भी वो किसी मीटिंग में जाते हैं ना, तो वो अपने साथ एक पेन और डायरी कैरी करते हैं। अब वो मीटिंग चाहे आपका फिजिकल हो या डिजिटल हो, आपका पेन डायरी जो है वो फिजिकल हो डिजिटल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि स्मार्टेस्ट पीपल की जो निशानी होती है वो यही है कि वो अपने साथ पेन और डायरी कैरी करता है। और अगर आप सभी लोगों ने अपने साथ पेन डायरी कैरी किया है तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, और साथ ही साथ एक वेबसाइट नोट कर सकते हैं, और वेबसाइट है store.megamart.ai। store.megamart.ai। ये जो वेबसाइट है ये हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है, और मैं चाहती हूँ कि आफ्टर जूम सेशन आप इस वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे, जो आपके डेली यूजेस, ओकेजनली वेकेशनली जो भी प्रोडक्ट्स आपको लगता है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। और अगर मतलब कम शब्दों में मैं इतना ही बता सकती हूँ कि आपको यहाँ पर आपको पेन से लेके प्लेन के टिकट्स तक के अवेलेबल मिलेंगे। और कॉम्पिटिटिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो दूसरी कंपनीज की शॉपिंग पोर्टल है उसकी कंपैरिजन में हमारा प्राइस या तो आपको बराबर मिलेगा या तो कम मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो सबमिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने से आपको 3% तक डिस्काउंट मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे एम स्वैप के बारे में, और आप इसका भी वेबसाइट नोट कर सकते हैं mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि हम अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे ये सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा वैल्यूबल बनाएगा। आगे बात करते हैं यूनाइट टू आर वायरेट ग्रोथ एजेंट के। स्टूडेंट्स का सीधा मतलब होता है कि हम सब मिलकर जब काम करेंगे तो हम सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट या एमस्वैप या मेगा मार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जितना ज्यादा मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी इंगेज मास यूजर्स, के सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे इंगेज करता है। सो ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को इंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न, ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। ये कैसे काम करता है, जब भी आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में सबमिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है, ये टोकन $20 से लेकर $50 तक के होता है। और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त हमारा एयर ड्रॉप लाइव चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप हमारे एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और इससे मिलने वाले टोकन को अर्न कर सकते हैं। आज की तारीख में ये टोकन आपको छोटू सा जरूर लग सकता है, बट आने वाले दिनों में आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लाइक शेयर कमेंट का इतना बड़ा वैल्यू भी हो सकता है क्या। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन की। ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारा एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं, इस वक्त हम क्वार्टर 2 में चल रहे हैं जो कि अप्रैल से लेकर जून तक के होगा। फ्रेंड्स, हम इसमें ट्राई करेंगे क्या कि हम सबमिट को और भी एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने पे काम करें। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें हम सबमिट का और अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, क्वार्टर 1 जो कि जनवरी टू मार्च 2026 रहेगा, इसमें हम ट्राई करेंगे कि सबमिट को टॉप टियर एक्सचेंज पे रिलीज किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स इंगेज हो सके। और फाइनली हम सबका माइलस्टोन है बाइनेंस। जी हाँ, सही सुना आपने, बाइनेंस। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना, आज की तारीख में जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बाइनेंस हमसे ज्यादा दूर रह सकता है क्या। और जब तक हम बाइनेंस पे नहीं पहुंचेंगे, हमारा टोकन बाइनेंस पे लिस्ट जब तक नहीं होगा, हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। और जिस दिन हमारा टोकन बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा उस दिन हम सब मिलकर एक चीज तो जरूर बोलेंगे, और वो क्या है, अच्छी जीना यहाँ मरना है यहाँ, सबमिट के सिवा जाना क्या, वो तो जरूर बोलेंगे। एक और लाइन है वो भी बोलेंगे, बिटकॉइन हुआ पुराना अब सबमिट का है जमाना। ये लाइन मुझे अभिषेक जी ने दी है, और ये लाइन काफी अच्छी भी है और हम इससे को रिलेट कर सकते हैं ना, कि बिटकॉइन हुआ पुराना अब सबमिट का है जमाना। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद सबमिट।
आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि यार जल्दी से बता दो कि सबमिट में स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम। सो फ्रेंड्स, सबमिट में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। या ये वॉलेट आपके सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज की जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाके स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं, और स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से ही 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सबमिट। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं और ऐसा भी सोचते होंगे कि क्रिप्टो में तो हजारों की तादाद में टोकन है, कॉइन है, तो हम सबमिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबमिट में इन्वेस्ट करने का कुछ यूनिक रीजन हो सकता है जो इसको एक प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास है एक स्ट्रॉन्ग प्लान। ये है हमारा स्लोगन, और मैं इस स्लोगन के बारे में अक्सर कहती हूँ कि जो भी इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद सबमिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर ऐड किया होगा। और अंत में मैं कुछ चीजें और ऐड करती हूँ कि समिट में हमें क्यों काम करना चाहिए। समिट में हमें इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि अब हम जो कर रहे हैं ना, जो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उससे हम अपनी जरूरतें पूरी करते रहेंगे। अपनों की भी, अपनी भी जरूरतें पूरी करनी होगी, क्योंकि जिंदगी है तो करनी तो पड़ेगी। लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको समिट में जरूर आना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक की हमारी कंपनी ने कम्युनिटी को 500 से ज्यादा ऊपर आईफोन 15 प्रो मैक्स दिया है। और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर गाड़ियों का फंड दिया जा रहा है। लग्जरी कार हम लाइव निकलते हुए देख पा रहे हैं। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर विदेश की यात्रा दी गई है लोगों को। और हाउस फंड, मतलब हमारे सपनों में जो कुछ भी आता है ना, लग्जरी कार, लग्जरी घर, इंटरनेशनल टूर, वो सब कुछ समिट से मिलता है और मिलता रहेगा। इसीलिए समिट में जरूर आना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत। और मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट मैं एक एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये $100 जो है इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको। हालांकि नुकसान होगा नहीं, बट एक नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको। लेकिन ये $100 इतना बड़ा अमाउंट जरूर बन सकता है कि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि वो $100 को $1000 कैसे बनाया जाए। ये यहाँ से आप सीख सकते हैं कि उस $100 का आप अपने सपनों की पहली मंजिल को किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो मोटिव भी है यूनाइट टू अर्न, है ना। तो यहाँ से आप उस $100 से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। तो $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं और बहुत कम वक्त में आप उसे पूरे करना चाहते हो, तो आप उससे हायर अमाउंट पे भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है, जब जूम सेशन खत्म होने के बाद आप उनसे बातचीत जरूर करेंगे हमारे प्लान के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो जब बातचीत करोगे तो आप एक क्वेश्चन उनसे जरूर पूछोगे कि भैया आपके प्लान में हम आ भी गए, प्रोजेक्ट भी देख लिया, प्लान भी देख लिया, बढ़िया है, ये भी है, वो भी है, बट 100% की गारंटी क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये ऐसे सवाल पूछ के हमारे लीडर्स की मोराल्स को डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि वो बड़ी मेहनत करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं उस सवाल का जवाब अपने ही सेशन में देना चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में आपको 100% की गारंटी सिर्फ दो ही लोग देते हैं, एक गॉड और दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसलिए 100% की गारंटी हमसे मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए और इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत अर्न कीजिए, बहुत सारा लर्न कीजिए।
मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है, जहां पर हम कुछ प्रमोशंस देखेंगे, कुछ सेलिब्रेशन देखेंगे, कुछ लीडर्स की शेयरिंग भी सुनेंगे। तो इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बार फिर से विंध्याचल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। विंध्याचल सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आज हम लोग को बहुत कुछ अभी देखने वाला है, मिलने वाला है, और सभी लोगों को, कुछ लोगों को मिलेनियर क्लब में शामिल होते हुए आप देख पाएंगे, कुछ लोगों को रनर बनते हुए, जो लोग रनर बने हुए हैं, और कुछ लोगों को कार मिली हुई है, तो उस कार को के बाद क्या खुशी जाहिर होती है उसको हम लोग देख पाएंगे। तो बहुत कुछ सारी सर, चीजें। मैं सिस्टम ऑफ करके मोबाइल से कनेक्ट होंगी, आप मुझे उसमें कोड दे दीजिएगा क्योंकि मुझे एक शादी में भी जाना है। आप कोई नहीं, आप हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ठीक है सर, ओके। जी बिल्कुल, ब्रजेश सर भी आ गए। बहुत बहुत स्वागत है ब्रजेश सर आपका, और आपको होस्ट हो गए तो आपसे यही सर था कि आपने भी कुछ आज बड़ा धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होती है जा रही, सभी लोग इसका भरपूर फायदा मिल रहा है। और आपको मतलब क्रिप्टो करेंसी में जैसे हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी कि क्रिप्टो करेंसी में हम लोग काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें लॉन्ग टर्म 16 साल तक आपको बेनिफिट देने वाला है, और कंटिन्यू आपकी दुनिया, आपके वो सपने पूरा करने वाला है जिस सपने के बारे में और आप और हम सोचते हैं, और सभी लोगों का सपना साकार हुआ दिख रहा है। तो उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने कर रहे हैं, और हम उस प्रोजेक्ट के बारे में डेली चर्चा करते हैं, क्योंकि 3-3 घंटे हम लोग जूम में, 4 घंटे आके, क्योंकि सभी लोगों के वो सपने साकार हो रहे जो पूरी जिंदगी में साकार नहीं होते। आज बहुत सारे लोग अपने सपने के बारे में बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे किस उम्र के किस पड़ाव पे हमने वो सपना पूरा किया है। तो बिल्कुल ब्रजेश सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपसे हम लोग कुछ बातचीत करके फिर आगे चलेंगे सेशन को। जी जी सर। नहीं, थैंक यू सर, समय देने के लिए धन्यवाद आपको। पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। नमस्कार सर। और सब कुछ सर एकदम शानदार है। और अब बात करें तो सर आज की डेट में हम बात करते हैं 16 साल की। आज की डेट में जितना भी सिस्टम आता है, लोगों का जो अपना विजन है, उन लोगों ने बना रखा है 1 साल 2 साल 5 साल। किसी से भी आप पूछेंगे तो 16 साल का उसका विजन नहीं। हम जॉब में आ गए हैं, प्राइवेट जॉब में अगर है तो हमको नहीं पता होता है कि हम कब तक हैं, लेकिन हमारा क्लियर विजन है। जितने भी लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में आ गए हैं या जो लोग आना चाहते हैं, सभी को 16.5 ईयर का एक चांस दिया जा रहा है कि 16 साल के लिए आप यहाँ पे सिक्योर हैं। 16 साल तक आने वाले हर एक दिन में आपको डीपीआर आता रहेगा, आपको इनकम आती रहेगी। हम बात करते हैं कि लोग पैसे के लिए कहाँ नहीं जाते। प्रधान बनते हैं 5 साल के लिए, जिला पंचायत सदस्य बनता है 5 साल के लिए। अच्छा बुरा जो भी करना है, गवर्नमेंट ने ही मौका दिया है 5 साल का कि 5 साल में आप कर लीजिए। दोबारा पब्लिक तय करेगी कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे। इनकेस मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हमारे देश का जो प्रोजेक्ट चल रहा है अपने यहाँ, वो सब 5 ईयर का चल रहा है कि 5 साल के बाद आपको सीट छोड़नी ही छोड़नी। आपने अच्छा काम किया है तो भी आपको रिजाइन देना है, आपने अच्छा नहीं किया है फिर भी आपको रिजाइन देना है। उसके बाद फैसला होगा दोबारा ये सीट आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम रनर बन गए हैं, हमारे पास डेडिकेटेड फंड है। हम आर्मी बन गए हैं, कैसे भी अपना फंड लगा के या मार्केट में लोगों का स्टेक करा के पोस्ट हमने ले ली है एक बार। तो 16 साल के लिए हम निश्चिंत हैं, कंटिन्यू डीपीआर हमें आता रहेगा। ये सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे करियर की। हम सोच सकते हैं कि आने वाले लोग LIC में बात करते थे कि 10 साल तक आप प्रीमियम दीजिए, इतना बड़ा हो जाएगा। जितना लंबा आप समय देंगे, 15 साल का समय देंगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। सर क्या जिस दिन हम डेडिकेटेड कम्युनिटी में आ गए उसी दिन से जिंदगी संवर गई। ना चाहते हुए भी हम क्रिप्टो में रहेंगे। क्रिप्टो रहेगा 16.5 साल तक, 16 साल तक। आप कुछ
कुछ भी नहीं करेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, हर दिन डीपीआर आपको मिलता रहेगा, फंड आपके वैलेट में आता रहेगा, करेंसी आपकी रहेगी, रेट आज से 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, 50 गुना होगा, 100 गुना होगा, 200 गुना होगा। जैसा कि हम लोग पिछले 15 साल में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी को देखे हैं जिन्होंने जीरो से हीरो बनाया। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ रातों रात बहुत कुछ बदल जाता है, जिसकी कल्पना लोग हफ्ते 10 दिन में नहीं करते, वो यहाँ 4 घंटे में भी हो जाता है। तो सर, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये है कि एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आने के बाद हम अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं कि आज हम कैसे भी सिस्टम में एंट्री हो गए हैं। तो सुख चैन दो चीजें होती हैं लाइफ में, हमारे पास सुख भी रहेगा और रात में जब हम सोएंगे तो चैन की नींद हमें आएगी, क्योंकि कल हम कुछ भी नहीं करेंगे कि ऐसी पाइपलाइन हमने बना दी है लाइफ में। पैराबिल ऑफ द पाइपलाइन एक बुक आती है, उसमें बताया गया है कि हम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हमको लाइफ में एक ऐसी पाइपलाइन बनाने की जरूरत है, क्योंकि पाइपलाइन को लाइफ लाइन बोला है। एक ऐसी पाइपलाइन हमारे पास होनी चाहिए कि जब हम काम ना कर रहे हो, जब हम सो रहे हो, जब हम हॉस्पिटल में हो, जब हम किसी रिलेशन में हो, जब हम छुट्टियां मनाने के लिए परिवार के साथ विदेश में हो, तो हमें पैसा आ रहा हो। बहुत अच्छी हमारी शॉप चलती है, बहुत अच्छी एजेंसी चलती है, 4 दिन बंद कर देंगे, इनकम जीरो हो जाए। बहुत अच्छा व्यापार हमारा चल रहा है, 4 दिन हम गद्दी पे नहीं बैठेंगे, 4 दिन हम सीट पे नहीं होंगे, व्यापार पे इफेक्ट आएगा। सब इधर एक बार हम डेडिकेटेड कम्युनिटी में आ गए, हमें आज भले ही $1 आ रहा है, हम एक हफ्ते तक शादी में चले जाए, 7 दिन के बाद हम क्लेम करेंगे आके, तो $7 ही सही, लेकिन वो हमें मिलेगा, वो हमारा सुरक्षित है। ये पाइपलाइन उसे बोलते हैं कि एक समय तक हम वर्क करें और उसके बाद हम स्टॉप कर लें, काम ना करें और फिर भी हमें इनकम आए, उसको सर हम पाइपलाइन बोलते हैं। और पाइपलाइन का दूसरा उच्चारण जो है वो लाइफ लाइन है। जिसके पास पाइपलाइन है उसके पास लाइफ लाइन। सर भी हमें दिख रहे हैं, जूम पे आ गए हैं। बाकी सर बोलना तो बहुत कुछ है, ज्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, अपनी बात को यहीं पे समाप्त करेंगे 2 शब्दों में कि हम सभी के पास मौका है फ्री में पाइपलाइन बनाने का। जिस दिन हम 2 महीने वर्किंग पे नहीं होंगे, ये पाइपलाइन हमें कंटिन्यू पानी दे रही होगी और हमारे जीवन को बेहतर बना रही होगी। आज हमारे पास मौका है पाइपलाइन बनाने का, तो हमको पाइपलाइन बनाने की जरूरत है। एक बार यदि हमने पाइपलाइन बना ली तो आने वाला कल हमारा क्या होगा हमको सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। थैंक यू ब्रिजेश सर। सर भी आ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश सर, बिल्कुल आपने समय दिया। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर जूम सेशन में। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार सभी लोगों को नमस्कार। जी आदाब आदाब सर आदाब सर जी नमस्कार। अल्लाह बोल नमस्कार सर। अल्लाह बोल प्रणाम सर। अल्लाह बोल टीम जलवा टीम की तरफ से प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार टाइगर टीम की तरफ से प्रणाम। जी सर प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम सर। जी 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 सर नमस्कार। हाँ दोस्तों वन सेकेंड एक बार सभी लोगों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का समिट स्टेट रिवार्ड प्रेजेंटेशन में, जहाँ पर आपने देखा प्रेजेंटेशन खुशी मैम के माध्यम से। और हमेशा की तरह सैटरडे संडे हम लोग करते हैं एक मिलेनियर माइंडसेट, यानी कि एक डेडिकेटेड मेंबर जो कि कोर ऑफिसर, उनका फंड स्टेक 1 या 2 3 ऐसे करते हैं स्टेक। तो आज भी कोशिश है कम से कम 2 लोगों का फंड स्टेक हो जाए और साथ में 10 रनर का प्रमोशन कम से कम हो जाए। तो दोस्तों कुछ लोगों के माध्यम से मैंने सुना मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को ये बोलते हैं कि आप जो है क्यों परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला है। जबकि पता नहीं किन आंखों से लोग ये देख रहे हैं कि 500 मोबाइल जा चुका है और किन आंखों से देख रहे हैं 25 कार का फंड जा चुका है। और
1 लाख 2 लाख का स्टेकिंग भी हो चुका है, लोगों के ही बैलेट में होता, वो मेरा बैलेट नहीं होता, कोई मेरा फेज नहीं होता, सब लोग अपना बनाते अपना देते हैं। फिर भी लोग किस हिम्मत से लोगों को ये बोलते हैं कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। तो वो लोग जो लोगों को बोलते हैं कुछ मिलने वाला नहीं, उन लोगों को बुला लीजिए दिखाने के लिए ये कुछ नहीं, इतना मिलने वाला है जितने में आपका एमडी कंपनी खोल के जितने के लिए बैठा है, उतना एक एक अचीवर को मिलता है यहाँ पर, जितने के लिए आपका एमडी आपका मालिक कंपनी खोल के बैठा है। और जितना शायद उतना मिलता है एक एक लोगों को जितना शायद 10 साल 15 साल 20 साल के नेटवर्क कार्यकाल में किसी को नहीं मिला आज तक, और उतना एक बार में मिलता है। बाकी जो धीरे धीरे लोग पा रहे हैं, जो अपनी मेहनत से पा रहे हैं, जो अपनी आईडी पे पा रहे हैं, वो उनका है, उनके इफर्ट का है, अलग से है। और ये जो मिल रहा है वो सिस्टम के द्वारा बिना प्लान के दिया गया रिवार्ड है। मोबाइल का कोई प्लान नहीं था सिस्टम में कभी भी, कार का कोई प्लान नहीं था, घर का कोई प्लान नहीं था, जो भी था वो 100 के बाहर था, 100 के बाद था, 100 1 जीरो पे था, 2 जीरो पे था, 3 जीरो पे था, 4 जीरो पे था, जो कि लोग बोल सकते थे यह असंभव है, नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसे हम लोगों ने वर्किंग के रूप में कन्वर्ट करके और उसको नजदीक ला दिया। आज ही करके आज ही आप ले लीजिए, जो नहीं करेगा उसके लिए 50 पे है, जो नहीं करेगा उसके लिए 100 पे है, जो नहीं करेगा उसके लिए 1000 पे है, लेकिन जो करने वाले वो आज ही ले लें। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आप बुला लीजिए जिनको लोग गुमराह करते हैं, और उन लोगों को भी बुला लीजिए जिनको जो लोग बताते हैं, और जो ऐसा बताते हैं ना उन लोगों से भी पूछिए, अगर आपका नाम और आपके पास बैलेंस, आपके पास सब कुछ जो एसेट है वो इसी सिस्टम के द्वारा दिया हुआ है। और ये सिस्टम किसका है? ये सिस्टम एसबीजी का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 90% लोग एसबीजी वाले हैं, और उन लोगों को मैंने जिनको भी प्लान दिखाया सारे लोगों को मैंने बताया था कि निवेश जोखिम के अधीन होता है, और निवेश को हम लोग ऐसे मानते हैं ये कार के समान होता है। कार जब तक शोरूम में तब तक सुरक्षित है, और जैसे रोड पर आती है उसके साथ रिस्क जुड़ जाता है। कार को लड़ने से नहीं बचाया जा सकता, धरती पर कोई नहीं आज तक बचा पाएगा कार को लड़ने से, लेकिन कार में जो बैठा उसको बचाया जा सकता है एयर बैग लगा के। तो एयर बैग के रूप में हम लोगों ने लोगों को बेबी डोज दिया था, उसी बेबी डोज के बदले रिप्लेस करके एयर बैग के रूप में हम लोगों ने एमएमआईडी दिया, और वही एयर बैग आज सबमिट के रूप में काम कर रहा है। और हमारी गाड़ी लड़ चुकी है, लेकिन हम एयर बैग के सहारे चल रहे हैं, एयर बैग के सहारे हम सब बचे हैं। तो यही वो एयर बैग है जिसकी कल्पना आज के 3 साल पहले 2022 जनवरी से मैं कर रहा था, और वही एयर बैग है आज लोगों को सुरक्षित बचाया हुआ। हाँ, जिनको एयर बैग के ऊपर भरोसा था वो जिंदा हैं और अपनी सांसें ले रहे हैं, बल्कि लोगों को सांसें दे भी रहे हैं। और जिनको एयर बैग के ऊपर भरोसा नहीं था, जो गाड़ी में बैठे थे, सिर्फ गाड़ी के भरोसे थे, गाड़ी एक्सीडेंट हुई, उनका भी एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जिनको एयर बैग के ऊपर भरोसा था, आज उनकी सांसें अच्छी चल रही है, उनका जीवन भी अच्छा चलेगा। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कुछ दिन अस्पताल में रहना होता है, जीवन भर अस्पताल में नहीं रहना होता है। कुछ दिन कुछ चोटें आई जाती हैं, एयर बैग जान बचाता है, लेकिन कुछ तो चोटें आ जाती हैं, और उन्हीं चोटों को सही करने के लिए 2-4-6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। इसके बाद हॉस्पिटल से आप बाहर आके पहले जैसी और सुरक्षित और अच्छी और सचेत और जिंदगी जीते आप, क्योंकि वो अनुभव हो चुका होता है कि भाई हाई स्पीड में नहीं चलाना है, ओवर स्पीड में नहीं चलाना है, ड्रिंक करके नहीं चलाना है, आंख बंद करके नहीं कुदाना है, मतलब कंट्रोल में चलाना है। कंट्रोल बोले तो अपने पोर्टफोलियो का 10%, अपनी बचत का 10% निवेश में हमेशा रहना है। नहीं रहना भी रिस्क है, रहना है अपनी पोर्टफोलियो का 10%। तो दोस्तों ऐसे लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि आज भी कम से कम 2 से 3 लोगों का ऑफिसर फंड स्टेक होने वाला है। और साथ में हम लोग सबसे पहले, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये दिख रहा होगा इतना बड़ा फंड स्टेक हो रहा है और ये फंड मुझे भी चाहिए। तो आज के बनने वाले रनर जो ऑफिसर तक जा सकते हैं 50 रनर बना के, और वो उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी, मतलब कि उनका जूम पर एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, उनका एप्रिसिएशन अच्छा होना चाहिए, उनकी लीडरशिप अगर निखारना चाहते, लीडरशिप नहीं है तो भी चलेगा, लीडरशिप बना दिया जाएगा। लीडर कौन बनता है? जिनके पास एक बीमारी नहीं होती वो लीडर बनते हैं। वो बीमारी कौन सी है? उसका नाम है LKK, लोग क्या कहेंगे। ये जिसके पास बीमारी नहीं होती वो लीडर बन जाता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर हम जूम पर जाके बोलेंगे और सही नहीं बोल पाए तो लोग क्या कहेंगे। हम जाके लोगों को कंग्रेचुलेशन बोलेंगे और सही नहीं कर पाए तो हम लोग क्या कहेंगे। सर लोग कुछ नहीं बोलते हैं,
लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आप कर जाते हैं लोग बोलते हैं हम जानते थे आप कर जाएंगे। और ये सब अगर नहीं बोलते तो लास्ट में अगर आपके बहुत करीबी लोग होते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है। इसके अलावा लोग कुछ और नहीं बोलते हैं। पहले बोलते हैं आप नहीं कर पाएंगे, बाद में बोलते हैं हम जानते थे आप कर जाएंगे। और अगर ये सब नहीं होता आपके जीवन में तो लास्ट में बोलते हैं आपके शामिल होके कि राम नाम सत्य, यही सबकी गति है। इसके अलावा हमको नहीं लगता कोई कुछ बोलता है। इसके अलावा जो लोग भी जो कुछ बोलते हैं, बोलने वाले सीरियस नहीं होते, लेकिन हम सुनने वाले सीरियस हो जाते हैं। उनका काम था भौंकना और भौंक कर चले गए, लेकिन हमारे कान में आज तक भी गूंज रहा होता है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे वो भौंक के भूल गए वैसे हमको सुन के भूल जाना है। हमको अपने लक्ष्य पे अपनी आगे आगे बढ़ते जाना है। तो लोग क्या कहेंगे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनको ये बीमारी नहीं लगी वो लीडर बन जाते हैं। जिनको ये बीमारी लगी है कि लोग क्या कहेंगे वो लीडर नहीं बन पाए। अभी सर पहले दिन नया होता है, हर कोई नया होता है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब लोग यहीं पर आके सीखते हैं। जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, जो माँ बाप के मतलब सपनों को सच करना चाहता है, बाप के कमाई के भरोसे नहीं होता। अपनी कमाई से बाप, अपने नाम से बाप का नाम करना, जब बाप के नाम पे अपना नाम नहीं अपने नाम पे बाप का नाम करना चाहता है, वो लोग के जीवन में संघर्ष आता है। वो लोगों के जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, वही जो चुनौतियों को दो हाथ करता है, चुनौतियों से लड़ता है, उसको कुछ समय तक लोग कहते हैं कुछ। कब तक? जब तक वो संघर्ष में होता है। और लेकिन जब वो जीत जाता है तो लोग तब भी कहते हैं क्या कि हमें तुम्हारी काबिलियत के ऊपर भरोसा था। जीतने के पहले लोग बोलते हैं तुम नहीं कर पाओगे, फालतू का परेशान हो रहे हो। जीतने के बाद बोलते हैं हमारे तुम्हारे काबिलियत के ऊपर भरोसा था। इसलिए सर लोगों की सुनना है क्या? नहीं, लोगों की नहीं सुनना है, अपने मन की करना है, किसी की सुनना नहीं है। और जिसने भी लोगों की सुना वो आज तक कुछ नहीं कर पाए जीवन में। तो पहला हम लोग रनर प्रमोशन करेंगे और साथ में लोगों को बुला लीजिए जिनको देखना है, और उनको बोलिए कि ये तो इसलिए बुला रहे हैं आपको दिखाने के लिए बच जाए, वरना आप अगर 2 महीने लेट कर देंगे तो इतना बड़ा दिखा देंगे कि पूरे खानदान का पेट खराब हो जाएगा। और इसके बाद पता चलेगा कि इलाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो आपको दिखा देंगे, उसका इलाज, बड़े का इलाज नहीं, छोटे का इलाज हो सकता है, बड़ा वाला जब दिखाएंगे उसका इलाज नहीं, क्योंकि वो माइंडसेट है। ओरिजिनल वाला तो अभी शुरू करेंगे मई लास्ट या जून फर्स्ट से बड़ा वाला शुरू करेंगे। और जिसको लेने के बाद, जिसको पाने के बाद आपका इस इंडस्ट्री में आने का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, जो रीजन था, वो परफेक्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ इसी एसेट को मेंटेन करने की जरूरत होगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं होगी। जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी कैसे एंजॉय करना है, और इस एसेट को कैसे और मजबूत बनाना है, बस यही आपके जीवन का लक्ष्य होगा। और कुछ सोचने का नहीं, अपने जीवन में क्या क्या लेना है यही सोचने का होगा, क्योंकि एवरीथिंग, सब कुछ संभव होगा आपको आपके जीवन में जो आप सोच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के डेट में सबसे पहले बिना देरी किए हुए फटाफट करते हैं हम लोग प्रमोशन 10 मिनिमम रनर का, और साथ में करते हैं 2 से 3 लोगों का आज के डेट में माइंड से। तो जब तक हम लोग रनर का प्रमोशन करते हैं तब तक ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों ने, कुछ लोगों को बोले हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को बुला लीजिए। नहीं सर, वो दिमाग से पैदल लोग हैं, जो बोलते हैं कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों को अपना करने की जरूरत है, हम लोग कर रहे हैं। वो लोगों को बुला के कम से कम दिखाने का कि भाई देखो ये जो अभी आपको आज दिखा रहे हैं, ऐसे पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से बट रहा है, एक बार आप भी आके देख लो। और ये लोगों का वैलेट में मिलता है, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसलिए बुला लीजिए। तो ठीक है सर, हम लोग चलते हैं सीधा प्रमोशन की तरफ, फटाफट चलते हैं जी। तो जी रनर है सर 661 नंबर लास्ट में आएगा, 662 पहले आ गया। तो रनर है इरशाद जी सम्मिलित रनर बनने के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर मिस्टर दीपचंद गौतम जी, नूर मोहम्मद अंसारी जी, राजू कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। इरशाद जी को सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। इरशाद जी को रनर होंगे वो यदि हैंडरेज करेंगे तो हम उनको ले लेंगे, नहीं हैंडरेज करेंगे तो फटाफट
चलना है प्रमोशन की तरफ। अच्छा जी आ गया सर। जी, आ गए सर, आ गए तो नूर मोहम्मद जी। जी हाँ, नूर मोहम्मद जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको इस साथ को सबमिट रनर बनाने के लिए। जी जी जी, नमस्कार सर। जी इरशाद जी जून पे भी हैं, वो भी अच्छा जून पे हैं सर। ये रहते हैं सऊदी में, अच्छा अच्छा और इनके अपलाइन थे बाहर, उनको सपोर्ट नहीं किया तो हमसे डेली बात किया करते थे। तो मैं इनको बहुत समझाया कि जी सर आप क्या किए क्या नहीं किए मुझे अब नहीं जानना, बस एक आप लास्ट बार मेरा बात मानिए और आ जाइए, और एक रनर बन जाए, आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। जी जी तो बहुत उनको समझाया तो उन्होंने अपना रनर इरशाद जी, आप किया। बहुत अच्छा। नूर मोहम्मद जी, समझाने के लिए एक बार समझाना पड़ेगा ना। जी जी, जी जी मैंने उनसे कहा था सर, मैंने उनके एक्सेल के माध्यम से बोला था, गीता में लिखा है कि निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है। निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जिंदगी में अच्छा कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर रखना, दिन बुरा था जिंदगी नहीं। अच्छा अच्छा, ये वाली बात नूर मोहम्मद जी इरशाद जी को बोल रहे हैं कि गीता में लिखा था। नहीं नहीं, इस साहब को मैंने समझाया था सर, गीता में ये शब्द लिखा है सर, मैंने पढ़ा था एक जगह, अच्छा तो जी उनको मैं समझ किसी नहीं, ने नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि जिनको मोटिवेशन चाहिए ना, वो अपनी चीजों को कहीं भी ढूंढ लेते हैं, कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। और जिनको जी, जी। बहाना चाहिए वो मतलब सही जगह से भी नहीं ढूंढ पाते ना। उनको तो दिक्कत है कि आपने सर ये जैसे मोटिवेशन मतलब ढूंढ लिया गीता से। जैसे उनको दिक्कत है सर, जैसे काफी लोग जैसे लगाए तो वहाँ कुछ लोगों को फंड जैसे लगाए वैसे कुछ प्रॉब्लम हो गई कि वो पैसा अपने पास से दिए, इसलिए मैं उनको ये समझाया और बताया। कोई नहीं, जो अपने पास से दिए और जो लोगों को अपने साथ रखे वो सब जिम्मेदार लोग थे। और जो जिम्मेदार लोग थे वही लोग अभी बड़े लोग बनेंगे सर। 2025 न्याय करने वाला बिल्कुल साल है। बताए, सब फंड एडजस्ट हो जाएगा। आइए 2025 जो है न्याय साथ से न्याय कॉन्वर्ट करने वाला करके साल है। सब। न्याय करने वाला साल है। जो लोग 2024 में तकलीफ में थे वो 2025 में मजे में रहेंगे, और जिन लोगों ने 2024 वाले को मजा लिया है वो 2025 में जो है उनके साथ न्याय हो जाएगा। मतलब कि मजा का उल्टा होता है विलोम ना। तो अभी सर इरशाद जी अनम्यूट करने का एक्सेस मैंने आपको दे दिया है, यदि आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आइए। जी बिल्कुल। हेलो हाँ जी सर। सर, जी नमस्कार। भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई सबमिट रनर बनने के लिए, डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल होने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया सर। सर, हमने आपके पहलुओं को चूज किया और आपके पहलू पे मैंने चला सर। और नूर मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और हमने उनसे हमेशा, मैं 2022 में मैंने आपके साथ जुड़ा था, और 2023 के जनवरी में। अच्छा हाँ हाँ, उसके बाद हमने काफ़ी यहाँ पे मैं इसके मार्केटिंग भी मैंने करना चालू किया, लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली जा करके कुछ दिक्कत की वजह से हम लोग फेस करने लगे। जी जी फिर लेकिन मैंने जुड़ा रहा, वहाँ से हटा नहीं, और आपके ऊपर विश्वास था, आपके ऊपर सबसे पहले विश्वास थी, और हमारे नूर मोहम्मद भाई के मार्केटिंग पे हमारी विश्वास थी, और हमने जुड़ा रहा। फिर हमें हमेशा बात करते रहते थे 2-4 दिन, और बहुत अच्छा लगा। और इस इंडस्ट्री में आकर के मुझे लगता है कि हम लोग कुछ करेंगे, और मुझे बहुत यकीन है। जी 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 और एक्चुअली हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, समझिए कि अगर 1 रुपया था, 1 रुपया हमने डाल दिया, इतना हिम्मत है मेरे पास। जी 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 सर, मेरा जो देश छोड़ के काम कर रहा है उसकी हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी सर। और नहीं सर, एक चीज ये भी है कि जो 1 रुपया अगर जेब में था, 1 रुपया हमने डाल दिया, जी मतलब 100%। हिम्मत देखिए सर। जी जी, वो तो हम 10% बोलते हैं और आप 100%। तो ये नूर मोहम्मद साहब ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और अभी आपको क्या फील हो रहा है इरशाद जी, अभी आप क्या फील कर रहे हैं? लगभग आपको स्ट्रीट में आए हुए 10 हो गया हमको लगता है। इस इंडस्ट्री में मतलब आपके साथ ही मैंने पहली बार जुड़ा, और 2023 के जनवरी से मैं हूँ, और ये मुझे लगा कि आपके साथ जुड़ने में भलाई है, बुरा नहीं। जी तो और आगे चल करके हम लोग इस इंडस्ट्री में आपके
सपोर्ट से हम जो जहाँ जा सकते हैं वो अपने बलबूते से मुश्किल है, लेकिन आपके आपके सर पे, आपके कंधे पे हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, साथ में मिलके हम लोग जो कर सकते हैं अकेले करना मुश्किल है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। साथ में मिलके जितना बड़ा कर लेंगे, अकेले उतना बड़ा करना, सोचना मुश्किल है। तो ये एक्चुअली हमने अभी हमारा जो फीलिंग्स है अभी इम्प्रूव्ड हो गया है। जो अच्छा। इम्प्रूवेशन मेरा जो हुआ है वो ये फीलिंग्स से अभी लग रहा है कि हम लोग मतलब अच्छे वे पे, अभी हम अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं। देखिए, जब अच्छा होने वाला होता है तो अच्छा वाइब्रेशन आता है, मतलब अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा होने वाला होता है तो ऑटोमेटिक सारे इन्वायरमेंट, माहौल, सब कुछ अच्छा होने लगता है। और देखिए सर, ये हमारी हिम्मत की बात देखिए, हमने जितना इन्वेस्टमेंट कराया, अपने जेबों से लोगों को पैसा भरा अपने सर, जेब से। ये हिम्मत नहीं, ये जिम्मेदारी है। आप इतने जिम्मेदार हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी समझा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और जिम्मेदार जो लोग होते हैं सर, उनके जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जिनके जीवन में संघर्ष आता है। संघर्ष होता है, बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो हमने सर आपके आपका हमेशा, आज जैसे आपने मीटिंग कर लिया, अगर मुझे टाइम नहीं है तो यूट्यूब में जरूर मैं देखता था, हमेशा देखता हूँ। अगर अनेबल हूँ तो अनफॉर्चुनेटली अगर मैं अनेबल हूँ तो आपका वीडियो तो तुरंत अपलोड हो जाता है, तो वहाँ तो सारा सेशन में देख लेता था। उसके बाद से ऐसे करते करते अभी तक यहाँ तक आपके साथ पहुँचे हैं, और आगे उम्मीद है, आगे बहुत उम्मीद है। बस आप बने रहेंगे, जूम पर बने रहेंगे, कम्युनिकेशन में बने रहेंगे। देखिए, सफल होने के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है फोकस। पहला फोकस, और दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए हम लोग जूम चला रहे हैं। कोई भी आप कहीं से कम्युनिकेट नहीं है तो जूम पर कम से कम रहिए, या फिर यूट्यूब पे आपने बोला कि आप देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और फोकस अपने इनकम का और अपने समय का 10% लगाइए। आपने 100% लगा दिया, लेकिन आगे से जितना निकल के आ रहा है उसमें से 50% निकालिए। जहाँ से लेके आए थे वहाँ के लिए 50% कंपाउंड कर लीजिए, रीस्टेक। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच है हम लोग का। और यही अभी आपके थ्रू जो पाथ मिला हुआ है इसमें हम लोग बहुत अच्छे करेंगे और अच्छे करने बिल्कुल वाले अच्छा हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। विश्वास के साथ, बहुत विश्वास के साथ आपके साथ हैं। और सर, मोहम्मद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी दम तक कोशिश रहेगी कि आपका विश्वास ना टूटे। और बाकी आप जो कम्युनिकेशन में रहिएगा, जूम पर बने रहिएगा, जूम पर बने रहिएगा। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है सर? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत आपको बधाई, कंग्रेचुलेशन करने के लिए। आप अपने से बात कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी इरशाद जी, हम भी ढूंढ रहे हैं लीडर्स जिनके अंदर क्वालिटी है, जो अपनी बात रख सकते हैं। और 4 लोगों के बीच में ऐसे लीडर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लीडर्स ही बड़ा कर सकते हैं और लीडर्स बनाए जाते हैं। तो माहौल देके, प्रमोशन करके, सपोर्ट करके लीडर्स बनाएंगे। आज तो मुझे बहुत बहुत गुड फीलिंग हुआ कि आपसे बात करके। नहीं तो ऐसे इंडस्ट्रीज में ऑनर से जल्दी कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पाता है। ये चैलेंज है। ये तो चैलेंज है। चैलेंज ये भी है, संघर्ष एक बार मुश्किल के बाद कोई रिटर्न नहीं आता ना। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है इरशाद जी, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई सर। और कोशिश करिए नूर मोहम्मद जी के संपर्क में रहिए और साथ में धीरे धीरे ग्रो करिए। ठीक है सर। ग्रोथ में ये कोशिश करिए कि कम से कम आप एक अपना ड्रीम यहाँ से पूरा कर पाए कार का, अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कोशिश कर करके। ठीक है? और कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस आपके दिल दिमाग में होना चाहिए। और बेस्ट सर। ओके सर, ओके सर। इरशाद जी, जो नूर मोहम्मद जी, बहुत बहुत बधाई आपको भी सर, इरशाद जी को कम्युनिकेट करने के लिए। जी दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं GS 3-3 सबमिट रनर बनने के लिए। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर घनश्याम जी, मिलन जी और शुभकांत झा सर को बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। GS 3-3 को सबमिट रनर
GS टीम 4 सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर घनश्याम जी, मिलन जी एंड शुभकांत झा सर को वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों एक बार आपकी तरफ से भी बधाई। बहुत बहुत बधाई, जलवा जी को बहुत बहुत बधाई, जान के टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट GS टीम 5 को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में मिस्टर घनश्याम जी, मिलन जी एंड शुभकांत झा सर को वंस अगेन एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी बहुत बधाई। टीम 1 2 3 4 5 सभी को बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू 3 4 5 नहीं 6 भी है। तो GS टीम 6 को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और साथ में उनके मेंटर घनश्याम जी, मिलन जी, शुभकांत झा सर को वंस अगेन एक बार बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से थैंक यू। और नेक्स्ट, अरे भाई नेक्स्ट जो है GS टीम 7 को सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए GS टीम 7 के लिए। दोस्तों थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा जी, हाँ जी। तो दोस्तों नेक्स्ट है उमेश यादव जी। उमेश यादव जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर ओम प्रवेश मौर्य, डॉक्टर सृजेश, अवनीश यादव, जितेंद्र यादव एंड आशीष यादव जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए। टीम की तरफ से बधाई हो सर। सर आपको टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई दोस्तों थैंक यू आप सभी लोगों को। तो जी हाँ, आ गए हैं अवनीश गोलू जी। हाँ अवनीश जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोग को प्रणाम सर। और सर उमेश सर हैं सर, और उमेश सर के बारे में मैं थोड़ा सा अगर बता दूं जी तो सर अगर आप देखेंगे तो रियली सर सबमिट के लिए इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मोटिवेशन। सर का पैर थोड़ी सी दिक्कत है जी। उमेश सर आप अनम्यूट हैं, और थोड़ा सा सर आप वीडियो में थोड़ा सा पैर दिखाइए सभी लोगों को, क्या मोटिवेशन है सर। उमेश सर आप डेली जूम पे रहते हैं सर इनका थोड़ा सा पैर देखिएगा आप अभी कितना मतलब हमारे कम्युनिटी में सर मायने जी। उमेश सर आप बताएं। सर प्रणाम। जी प्रणाम सर, प्रणाम। और आप को मैं डेली देखता हूँ सर, आप वीडियो में रहते हैं। हाँ सर, मैं सर आपके साथ सर 2023 से हूँ सर, लेकिन सर जी दुर्भाग्य की बात सर, मैं जिस लीडर के साथ जुटा सर वो तो हमें छोड़ के चला गया सर, सुनील यादव सर। सुनील यादव सर जी। आजमगढ़ सर स्टार आजमगढ़ फोर स्टार। अच्छा सुनील यादव जी 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 सर। मैं तभी अपना सर $6,000 से सर उसमें गया था मैं, लेकिन सर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला सर, वो कुछ भी नहीं कहे। मैं सर विश्वास आपके सिस्टम पे किया और कभी भी कहीं कुछ नहीं इधर उधर गया सर। गोलू मिले सर, आशीष सर मिले, मगर मैं सर इन लोगों से अपनी बात कहा तो ये लोग कहे ठीक है, आप जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे करते चलिए। सर ये लोग जैसे जैसे मुझे बताते गए, मैं सर बड़े परिश्रम से कमाता हूँ, कचहरी में रहता हूँ सर। आप गोलू जी मेरी हर स्थिति हर मजबूरी देखते हैं सर, और आशीष सर कचहरी में काम करते हैं सर। जी जी कचहरी में स्टाम्प विक्रेता कलेक्ट्रेट कचहरी सर। कचहरी में स्टाम्प बेचते हैं जी जी। तो सर मैं अपना हौसला कर
भी नहीं तोड़ा, न ही सिस्टम पे विश्वास 100% किया कि सर हैं कभी कभी मेरा दिन लौटेगा सर। ऐसा सर मैं मेहनत से गया था सर, मुझे आशीष और पुलिस सर ने सर सही दिशा दिखाया। मैं सर फिर आके रनर बना सर, TLD डोमन में भी लगाया सर, MIT में भी गया सर। और सर आज बहुत अच्छे मुझे परिणाम मिल रहे हैं सर आपके द्वारा और आपके प्लान में सर। आज मुझे सर 100% विश्वास है मैं भी अब कुछ सम्मान कर सकता हूँ सर। अच्छी बात यह है कि सर जो है 10 क्रिकेट पे आए थे। अच्छा 10 कैरेट पे आए थे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उमेश सर अभी आप जो रनर हुए हैं आपके बाद से भी आपने कुछ रनर बनाए हैं? जी सर उमेश सर कब बनवाया? जी एक बनाए हैं। जी तो कार के लिए सर आप वर्किंग कर रहे हैं? सर थोड़ा हमें चलने उलने में सर दिक्कत होती है, लेकिन फिर आप सर मेहनत न कर रहा। कार आप चला पाएंगे? कार तो सर नहीं चला पाएंगे, अगर ले लेंगे तो कोई चलाएगा आपको बैठा के ना। जी दिल में सर इच्छा है कि कार ले लें, दिली इच्छा है हमारी। और सर हम सिस्टम के साथ कार चलाएं या न चलाएं, हम इसी सिस्टम के साथ जिएंगे मरेंगे सर, इसके सिवा कहीं नहीं जाना है सर। अब मैं सर जो लीडर जो सर स्विच ऑफ कर दिया, मोबाइल छोड़ दिया, मैं उससे नाता भी तोड़ दिया। और जो लोग दो एक साथ उसके साथ सर रहते हैं आज भी निगेटिव विचार पैदा करते हैं, लेकिन बोलूं सर आप ही सर कहें कि मैं हूँ, आप लोग कहीं मत जाइए, हमारा प्लान हमारा सिस्टम देखिए और इसी में रहिएगा। और सर मैं 80% हैंडीकैप हूँ सर, और सर सिस्टम के लिए हर जगह अपने लोगों से और भाई बंधु से कहता हूँ कि जुटिए, अब भविष्य आपका इसी में है सर। मैंने वह सर बहुत कंपनियां देखी हैं, आई और गई सर। आज आपकी बात करके सर मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर कि हम अपने जीव सकते आप इस कंडीशन में भी हम लोगों के साथ बने हैं, इतना हिम्मत हौसला बना के, तो गौरवान्वित तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि इतनी हिम्मत आप रखे हुए हैं कि आपने एक बार नुकसान किया, 2 बार नुकसान किया, फिर भी आप जो है आज के डेट में हम लोगों के साथ लगे हैं। और मैं तो आपको हमेशा जूम पर फ्रंट पे देखता हूँ। हाँ सर, ये लोग जब मैं सबमिट रनर बना तो बोलूँ सर आप ही सर कहें कि आप जो मत छोड़ना और लगे रहना सर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं सर। मैं सर सबसे वही फॉलो करता हूँ सर। कभी कभी होम ट्यूशन पढ़ाने चल जाता हूँ तो लेट हो जाता है थोड़ा सर आगे पीछे, लेकिन छोड़ता नहीं। एक रनर सर आपने बनाया है अभी तक अपने अलावा? जी सर। तो बोलू जी सर को हेल्प करके उमेश सर को 5 रनर इनसे और निकलवा दीजिए। तो जी सर। इनकी जो पहली गाड़ी इनकी पहली बार सबमिट पूरे फैमिली में उमेश जी को मात्र 6 रनर पे गाड़ी दे देंगे, और वो भी EMI वाले कंडीशन में, क्योंकि जो EMI का फंड इनको देंगे उसी से इनका ड्राइवर और उनकी गाड़ी का किस्त दोनों जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। तो सिर्फ 5 रनर और बनवा दीजिए। जी सर। उमेश सर की गाड़ी निकलवा दीजिए जल्द से जल्द विथ ड्राइवर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर चल नहीं पाते हैं लेकिन मैं हूँ साथ में, कोई दिक्कत आप हेल्प करिए आप। ओके सर। मैं सर सिस्टम का अगर सर मैं मुझे नजीर बनूंगा सर, बहुत मोटिवेशन होगा कि देखिए ऐसा व्यक्ति जब इस सिस्टम से कमा सकता तो मेरे पास पैर है सर। नहीं वो सर क्या है ना कि 2 बार नुकसान के बाद भी ऐसा व्यक्ति अगर हौसला रख सकता है जिसके पास 20 रीजन है रोने के कि भाई मैं कर नहीं सकता, मुझे लोग मेरा मजबूरी का फायदा उठाए, ये की वो की, बोला ऐसा व्यक्ति के पास तो 10 जगह जाने का ऑप्शन है कि भाई ये लोग मेरे साथ गलत किए, मेरा मजबूरी का फायदा उठाए, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत बनाया, हौसला बनाया। जब सर और रोने के बजाय करके दिखाने का ठाना सर। तो अपने तरफ से अपनी सबमिट फैमिली की तरफ से कुछ ऐसे जाबाज लोगों के लिए होना चाहिए। और बस सर अपना एक और से अच्छा सबसे अच्छा ये होगा कि आप जिस प्रकार से असमर्थ है चलने में, उस प्रकार से आप दौड़ने में मतलब रफ्तार मारने में 70-80 मीटर चलने में सक्षम हो जाए सर। और ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
सर आप आ जाएंगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे। अब सर हमें सर बस आप ऐसे बने रहिए। अभी सही लोगों के साथ है आप सर आजमगढ़ में। सही लोग के साथ है। मेन तो गोलू भाई जान ही रहे हैं इनको। बोलो अब सर आती सर हम जहाँ हमारा घर पड़ता है आती सर का उसी गांव में ननिहाल पड़ता है। तो सर आती सर हैं और गोलू सर हैं तो सर हम कभी नहीं सर हम कुछ किए आप भी लगे रहे जैसे जैसे गोलू आती सर कहे हम एकदम सर एक रुपया कमाते हैं अपने परिवार में दे देते सर 50-50 स्टे 50 घर। जी ठीक है सर। बाकी आप लग के 5 और कर लीजिए। हम लोग जो है आपकी गाड़ी का उमेश यादव सर को बहुत बहुत बधाई और सर आपकी दरिया दिली को सलाम। थैंक यू सर। सर इनके हिम्मत को सलाम करिए। हम लोग के पास दरिया दिली तो है, इनके हिम्मत को सलाम करिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक लाइन सर मैं भी ऐड करना चाह रहा हूँ। उमेश जी को मैं 15-20 दिन से देख रहा हूँ जूम पर आते हैं, अब पूरा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं और मतलब वो होता ना कि चेहरे से नहीं पता चलता कि इनके पास इतना बड़ा टेंशन है, लेकिन ये एकदम हमें तो जैसे मतलब हमने कभी फील नहीं, कोई नहीं फील कर पाएगा। सर ये आपसे सिखाता है जो चीजें सके आप मतलब वीडियो जैसे यूट्यूब पे सर देख देना जब कैट सर संघर्ष कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चलिए घटना तो जो सर कुछ गंदे वायरस आ गए थे और वो वायरस निकल गए। नहीं कुछ वायरस थे और निकल गए, वो उनको निकालने के लिए सब कुछ हुआ। घटनाएं घटी ना गंदे वायरस निकालने के लिए। तो सही सर सही। देखिए जो लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते, जो जिम्मेदार नहीं बन सकते, वो जीवन वो समाज में अगर विकास कर गए तो समाज गलत दिशा में मुड़ जाएगा। यानी करप्ट लोग सिर्फ विकास करते हैं, करप्ट लोग विकास नहीं करने चाहिए। करप्ट लोग अगर किसी तरीके से पैसा कमा लिए हैं तो उनको बर्बाद होना चाहिए, वो बर्बाद हो जाएगा। जिम्मेदार लोग, ईमानदार लोग, वो लोग जो दूसरे का हेल्प करते, वो लोग जो दूसरे के सपोर्ट करते, ऐसे लोग विकास करेंगे तो समाज अच्छी तरफ जाएगा। मेहनत करेगा, अपने दम पर आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि दूसरे के कंधे पर आगे बढ़ गए और उसके बाद सबको धक्का मार के मतलब जब जरूरत पड़ी तो छोड़ के चले गए। तो सर इसलिए देखिए मैंने अपने इस पूरे जूम सेशन में, पूरे ओपन जूम में 300-400 लोगों के बीच में कुछ लोगों को बोला कि इन लोगों को मैं जीवन में अपने साथ नहीं ले सकता, चाहे जितना भी लड़ाना पड़े। लेकिन ये गलत लोग हैं, इनको अपने साथ नहीं ज्वाइन करा सकता। और आज तक दुनिया में कोई भी एक इकलौता सीएमडी नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि इसको मैं ज्वाइन नहीं करा सकता। बोलेगा भाई आ जाओ तुम आ जाओ, बल्कि पैसे देकर लोगों को ज्वाइन कराते हैं। लेकिन हमने देखा गैर जिम्मेदार, तो हमने आज भरे जो में बोल दिया कि इनको हम ले नहीं सकते। और कौन से लोग बहुत अच्छा पैसा कमाए अपने यहाँ से, गैर जिम्मेदार नहीं चाहिए सर। मुसीबत के समय खड़े रहने वाले चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन तो कम समय आते हैं लेकिन मुसीबत ज्यादा समय आती है, इसलिए खड़े रहने वाले लोग नहीं। अच्छे दिन तो आ ही जाएंगे जब मुसीबत में खड़े रहेंगे। बिल्कुल सर, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई सर। और हम सभी लोग पूरा समिट फैमिली गौरवान्वित है। आप जैसे लोग हिम्मत बना के अपने साथ में हैं। जी गेम मरेंगे सर इसी परिवार के साथ, समिट परिवार के साथ। सर आप जिएंगे, मर चुके हैं, अब जिएंगे। थैंक यू सर। 6 रनर पे 1-1.5 साल मर चुके हैं, अब जीने का टाइम आता है। 2023 से अंतर परिवार। ठीक है सर, ओके सर, सर 2 लाइन ऐड करना चाह रहे थे उमेश सर के लिए। जी जी जी। सर अभी हमारा एक कैंपेन चल रहा है मिलेनियर माइंडसेट, एक कैंपेन चल रहा है ये कैंपेन। तो पहले तो उमेश सर बहुत बहुत बधाई आपको, लेकिन मैं बता दूं कि विकलांग वो है जो दिमाग से विकलांग है। आप पैर से हैं तो कुछ नहीं है, सोच से दिमाग से नहीं, माइंडसेट स्ट्रांग है। आप विकलांग नहीं है, अब दोबारा मत बोलिएगा क्या विकलांग है। राकेश जी सोच से विकलांग है, माइंड से नहीं, सोच से। जिनकी सोच विकलांग है, जिनकी सोच घटिया है, जिनकी सोच छोटी है, विकलांग वो है। माइंडसेट मतलब सोचिए सर, दूसरे के पैसे पर ऐश करने वाले, मतलब दूसरे को फंसा के पैसा कमाने वाले, वो विकलांग है। जो दूसरों को सक्सेस करके पैसा कमा रहा ना, वो सही है। हम आपको ग्रोथ करा के, आपको आगे बढ़ा के अगर हम पैसा कमा रहे हैं, आपको कमा के कमा रहे हैं, तो हम बिजनेस कर रहे हैं, सही कर रहे हैं।
लेकिन आपको अगर हम बर्बाद करके पैसा कमा रहे हैं तो इसका मतलब धोखा कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो आइए सर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट में सर बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं, बहुत सारे बहाना बनाते हैं कि हमारे साथ ये है वो है, ये हादसा हुआ है, लेकिन आज उमेश सर ने साबित कर दिया कि भाई सोच से स्ट्रॉन्ग बनना है, शरीर से भले विकलांग उससे मतलब नहीं है, सोच से और माइंडसेट से विकलांग नहीं बनना है। तो सर आप मिलेनियल क्लब में जाने वाले हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। 3 लोग हैंड रेज कर दिए, तो 3 लोगों में से 2 लेडीज है, इसलिए चाचा को ले लीजिए। सर जिसके सोच में मोच है वो विकलांग है सर। हाँ जी सर, प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जितेंद्र जी, प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको सबको रनर बनाने के लिए। उमेश जी के बारे में बस 1 मिनट बोलना चाहूंगा। सर एक बार मैं कचहरी में गया तो स्टाम्प की जरूरत थी मुझको, तो ये ट्राई साइकिल से आए और वहाँ पर मैं देखा कि ये बैठे स्टाम्प जहाँ बेचते हैं, ये कचहरी जब गेट में हलेंगे तो एकदम पहले ही मिलेंगे ये। जी जी। तो मेरे अंदर ये आया कि यार ये आदमी मेहनत कर रहा है बहुत, तो कम से कम मैं इसी के यहाँ से स्टाम्प। हाँ, तो तब से मैं जितनी बार जाता हूँ इन्हीं के यहाँ से लेता इसका हूँ। मतलब रजिस्ट्री आप भी कराए? रजिस्ट्री तो हमारी तो तहसील सगड़ी में है, लेकिन स्टाम्प की जरूरत पड़ती रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम गए यहाँ पर इनके यहाँ लिए, तो हमने देखा कि ये आदमी दोनों पैर से विकलांग है ये, लेकिन ये मेहनत करके ट्राई साइकिल से आते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, दिन भर मेहनत करके ये कमा रहे हैं। तो ऐसे आदमी को जो है बहुत धन्यवाद और बहुत सलूट है मेरा कि ये मेहनत करके वहाँ पर कमाते हैं और मेहनत करके काम करते हैं, खाते हैं। नहीं तो आप देखेंगे बहुत लोग डबल मतलब दोनों पैर से विकलांग है, उसके बाद मतलब दूसरे से मांग मांग के लोग खाते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। जी जी जी। तो हमने देखा कि ये अगर मेहनत कर रहे हैं तो जितने रुपए मिलते हैं जी, सबको मैं भेजता रहता हूँ कि आप जाइए वहीं से ले लीजिएगा स्टाम्प। बहुत अच्छा जितेंद्र जी, बहुत अच्छा सर। तो ये बहुत अच्छा लगा कि ये रनर भी हो गए और एक मेहनती आदमी जो यहाँ पर सफल होगा। हम लोगों की नहीं बिल्कुल, आप लोगों की जिम्मेदारी भी है थोड़ा इनको जो है क्लब के साथ में। जी नेक्स्ट जो आपके टीम में कार आनी चाहिए वो उमेश सर की आने के बाद। सर ये हेल्प जो है ना, हेल्प ये सफलता में बहुत बड़ा काम करता है। एक आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है, वो बहुत बड़ा ट्रेनर आज है, मैं उसके बारे में 2 लाइन बस बताना चाहूंगा कि वो ट्रेन में सफर कर रहा था और एक आदमी ट्रेन में भागते हुए चढ़ा, ट्रेन चल चुकी थी और जब वो चढ़ा तो उसका पैंट फट गया। तो उसने सुई धागा और सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट रखता था और वो पैंट उसका सिल दिया। कहा अरे भाई साहब आपका तो पैंट फट गया, मैं थोड़ा सिल देता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए। उसने नहीं माना, कहा नहीं मैं आपका हेल्प कर देता हूँ क्योंकि ये सामान मेरे पास हमेशा रहते हैं, मैं इंस्ट्रूमेंट लेके चलता हूँ। और वो सिल दिया। उसको नहीं पता था ये आदमी कौन है, तो उसने बातचीत किया, कहा कि आप क्या करते हैं? वो बोला मैं पॉलिसी बेचता हूँ, मैं एक एजेंट हूँ। उसने कहा आप जानते हैं मुझको? मैं कहूँ उसने कहा नहीं नहीं मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा हेल्प करना एक नेचर है और मैं हेल्प करता हूँ। जहाँ भी कोई मिलता है मैं हेल्प उसका करता रहता हूँ, चाहे उसके बदले में कुछ मिले चाहे न मिले। और बाद में वो आदमी बताया कि मैं एक IPS अधिकारी हूँ, एक जिले का SP हूँ और कल मेरे यहाँ ऑफिस पर आइए और कितनी पॉलिसी आपको चाहिए मैं सब दिलवाता हूँ। एक दिन में उसने 1000 पॉलिसी दिलवाई थी। सारे स्टाफ को, पुलिस को, मतलब दरोगा को, नायब को, सबको बुला के उसने बोला, मीटिंग बैठाया और 1000 पॉलिसी दी। और वो ट्रेनर है TS मदान सर, वो TS मदान सर हैं जो है। तो हेल्प करने में सर इतनी बड़ी क्षमता है कि आप कहीं से बहुत बड़े लेवल पर चले जाएंगे और वो उनकी पॉलिसी को आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। जी जी, जो वो नेचर होता है ना हेल्प करने का, जी जी, तो उनका कोई काम होता नहीं है। हमारी सफलता में सर हेल्प जो है बहुत बड़ी चीज है। और अगर हम यही तो है सर अपने बिजनेस में क्या है, हम तो लोगों को हेल्प ही करते हैं ना, जी जी इसी बिजनेस में कुछ लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। जी 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 वो तो अपवाद रहेगा हर जगह सर। ठीक है जितेंद्र सर, हम लोग 2 लोगों से और बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट 2 प्रमोशन के बाद सर ऑफिसर रैंक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऑफिसर रैंक फंड। तो मीरा बोरा जी बहुत बहुत बधाई आपको। आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट बहुत मुश्किल से होता है।
नमस्ते सर। जी जी नमस्ते नमस्ते। आप खेल बहुत बहुत क्या? बधाई, मुझे पता चला कि आपने 3 मेडल थैंक यू जीता। सर, थैंक यू सर। हाँ सर, आपकी वजह से खेल के आ गया हूँ, आज आया हूँ सर, 5 बजे पहुँच गया घर। जी जी बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो, जी मैम आपकी आवाज आ रही है। आपका वजह से हो गया सर। नहीं मेरी वजह से आपका नहीं, वजह से हो आपकी गया मेहनत, सर। आपका एफर्ट, आपका मेहनत, हाँ, आपका एफर्ट मैंने तो बहुत और ज्यादा किया था, आपके मैंने तो अपलाइन बहुत ज्यादा के किया। सपोर्ट से। हाँ, जी जी तो आपने तो सर। 3 मेडल भी तो जीता, Thank- आपने तो किसी को लेने नहीं दिया, हाँ, सब अकेले जीत दिया। हाँ, देंगे सर, देंगे, इसीलिए आपको थैंक यू बोलने के लिए आज आया हूँ सर। बिल्कुल थैंक यू सर। तो आपका आपका आशीर्वाद ये नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया था, 3 मेडल मिला। अरे नहीं सर आशीर्वाद नहीं था, हाँ सर। वो सब कृष्णा जी आपका सपोर्ट था, आपका सहयोग था। बस इन्होंने हाँ। इच्छा जाहिर किया था तो हमने कहा ठीक है बिल्कुल, कुछ जो भी हो सकता किया जाए। और बहुत अच्छा, वो मुझे सभी का सपोर्ट था, आशीर्वाद भी था, जी जी सब लोगों का सपोर्ट था, आशीर्वाद भी था। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई पूरी कमेटी की तरफ से। दोस्तों थोड़ा आप Thank अपने you, बारे sir. में बता दीजिए, एक बार सभी लोग जान जाएं कि आप कौन से उसमें गई थी, किस हाँ सर, हिमाचल प्रदेश में गया है सर। जी जी तो धर्मशाला में खेल था, धर्मशाला में। जी 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 हाँ, 3 इवेंट खेला है मैंने, शॉटपुट, जेवलिन और हैमर थ्रो। तीनों इवेंट में मेरा मेडल लग गया। 3 First, इवेंट में second, third. आपका जी जी आपका मेडल निकला है। हाँ। तो बिल्कुल बहुत बहुत खेल के अब घूम के आ गया हूँ सर, मनाली में गया और फिर दिल्ली से ट्रेन में सफर करके आ गया हूँ सर। ओके मैडम बहुत बहुत बधाई आपको। अब तबीयत भी थोड़ा खराब है सर। नहीं ठीक है, आपने उधर इफर्ट किया उतना तो थोड़ा सा तो आएगा ही हरारत, क्योंकि तैयारी होती है ना, बड़ी तैयारी होती है। हाँ सर, ठीक है बहुत बहुत बधाई। दूर तक जाने हुआ। जी थैंक यू सर। जी जी रेखा मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। जी उमेश सर जी को बहुत बहुत बधाई, और सर उससे ज्यादा बधाई आपको, क्योंकि हम उनके उस दर्द को समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैडम ये मेरा नहीं कुछ है, देखिए मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब कम्युनिटी का है, तो कम्युनिटी को बधाई कम्युनिटी की तरफ से ही हो रहा है, नहीं तो नहीं संभव है, नहीं सर, वो जिम्मेदारी दी है अवनीत जी को, जितेंद्र जी को। कम्युनिटी की तरफ से तो है सर, बट जब कोई एक व्यक्ति समझने वाला होता है ना, तो दर्द अपने आप खुशियों में बदल जाता है, और हम उनके दर्द को बहुत भली भांति से समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि 23 में लास्ट मोमेंट पे एक ही महीने के बाद ही वो SPG वो हुआ था, हम भी उसी उसमें थे, तो हम भी साल भर बेड रेस्ट में थे, तो हम उनके दर्द को भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी सिंगल पर्सन उस समय क्योंकि ना हम किसी को बता सकते थे, ना किसी से कह सकते थे, और अभी भी मैंने अपनी बेटी के अलावा किसी को नहीं बताया, तो हम उस दर्द से बहुत अच्छे से पीड़ित थे, तो हम इनके दर्द को भली बात समझ रहे हैं, और इनकी वाकई में सलूट मारना चाहिए कि इनके ऐसी पोजीशन में होते हुए, हम तो बिस्तर पे लेट गए, लेकिन वो उन्होंने मेहनत की और अपने मनोबल को इतना ऊंचा किया कि जुड़े रहे। तमाम लोग ये सबसे बड़ी बात है, काबिले तारीफ है उनके लिए सर, मैडम ऐसे लोगों के संग रह के। हाँ सर, नुकसान ही नहीं, हाउस वाइफ है सर, अपलाइन जितने थे सब गुमराह करने वाले थे, तो जी फिर सर, उन्होंने हिम्मत बनाए रखा। बस हमको गुमराह इसलिए नहीं किया जा सकता था क्योंकि हमने तो किसी को बताया ही नहीं था, इसलिए आपको कोई जानता नहीं था। नहीं सर, मेरी बेटी हमको गुमराह अभी भी करती है, वो हमको बहुत डिमोटिवेट करती है, बहुत परेशान कर देती है, कोई नहीं करने दीजिए, क्योंकि वो मुझे, लेकिन हम कहते नहीं, करके
सिखाएंगे। उसी इनकम से पढ़ाई लिखाई शादी सब करना आपको, आप अपने दिमाग में रखिएगा, बाकी को मना एक्चुअली वो उसी का है सर, जब वो करिएगा उसको तो मालूम है ना उसके बताइएगा। सर, उसी की शादी का ही वो पैसा था, इसलिए वो वही कर रहे हैं, कुछ ज्यादा करिएगा तो डिस्टर्ब होती बताइएगा ये है। पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा कहाँ से आया है, यही करके बताइएगा जब कुछ। नहीं सर, अब तो हमें, लेकिन मैं आप आपको तो क्या देख ही बोलता रहे हूँ थे कि आपके आने के बाद, आप थोड़ा उसमें से आपके आने के 50% बाद निकालते भी हमारे, नहीं। हाँ अभी तक तो नहीं निकाला, लेकिन अब हाँ, हमें पता चला निकालेंगे आपने सर। पूरा स्टेक कर दिया था, आप 50% निकालते रहिए, 50% स्टेक करिए, ठीक है? हाँ सर, मानिए बात को। लेकिन सर हमारी कमेटी वाकई में बहुत अच्छी है सर, हमें सही बता रहे कि हम अपना सारा काम काज छोड़ के हम पहले निपटाते हैं या तो फिर 10:30 के बाद लेकिन हम बैठते हैं, क्योंकि हमको बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। जी हम वाकई में बहुत खुश रहते हैं सर, आपको भी सलूट है सर कि आप ठीक है मैडम, जिसका दिल, हम लोग और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, और एक दो रनर बचे हैं, फटाफट प्रमोशन करके चलते बहुत हैं। हिम्मत देते हैं सर। मैडम एक दो रनर बचे हैं, चलते हैं हम लोग, बाद में बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है मेन चीज मिलेनियर माइंडसेट है, मिलेनियर माइंडसेट के साथ चलते हैं। ओके, थैंक यू आपको। नेक्स्ट एक दो प्रमोशन और बचा, 1 2 3 प्रमोशन के बाद हम लोग चलते हैं सर मिलेनियर माइंडसेट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट है मैंगो वॉरियर प्रवीण चौधरी जी, आप सब जानते हैं प्रवीण जी को मैंगो वॉरियर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। कमेटी आपके तरफ से जोरदार बधाई हो जाए प्रवीण जी को मैंगो वॉरियर बनने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए जी। प्रवीण जी आपको मैंगो वेरियर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट जी सर, 2 बैनर और एक सर दोनों करके फिर बात करते हैं, क्योंकि प्रवीण जी ने सर हाँ जी, दो लास्ट लोगों ने आज कार भी निकाली है सर, तो वो भी बातचीत होगी। कौन कार निकाला है सर? आज भरत चौधरी जी की कार निकल गई ना। संडे को, किसकी कार आती है? अरे सर यही तो बात आती है शोरूम बनवा के क्या? सर बिल्कुल स्पेशली किया गया। नेक्स्ट सबमिट रनर है विनय जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर संतोष राय जी, फणन तिवारी जी, जितेंद्र सिंह जी, राजीव कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। आपको सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए विनय जी को बनने के लिए। थैंक यू आप सभी लोगों को। जी विनय जी के अपलाइन जितेंद्र जी हैंडरेज किए थे, चलिए अच्छा भी नहीं है। फिर एक और प्रमोशन वो भी कर लेते हैं फिर। जी कर लेते हैं फटाफट, एक नहीं दो। जी हाँ, उसको करके फिर जितेंद्र सर से भी बात करते हैं। हाँ जी सर, नेक्स्ट सबमिट रनर है 661 पे है मुरली सिंह शेखावत जी। सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर ओम प्रकाश सैनी जी, धर्मवीर जी, ब्रजेंद्र चौहान जी और विंध्याचल जी को बहुत बहुत बधाई। आपको सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। थैंक यू आप सभी लोगों को बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल डेडिकेटेड मेंबर सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए। एक मिनट, तो बस एक प्रमोशन और लास्ट में। जी एक प्रमोशन और, क्यों शो नहीं कर रहा है? जी ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, प्रांशी गौतम जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर योगेंद्र कुमार जी, संजीव रावत जी, शाह आलम जी, मनोज यादव जी को बहुत बहुत बधाई। आपको सबमिट रनर बनाने के लिए कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए प्रांशी गौतम जी को सबमिट रनर बनने के लिए।
रांची टीम की तरफ से थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग बधाई दिए हैं सबको, सभी लोगों को धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। और इसी तरीके से आप बधाई देते रहिए। एक दिन इस बधाई का छोटा छोटा भी अंश, 1% भी, 0.11% भी अगर आपके हिस्से में जाएगा तो आपके जीवन में भी एक दिन बधाई आएगी, जरूर आएगी। तो हम लोग सर टोटल 12 से ज़्यादा लोगों का प्रमोशन किए, जिसमें रनर और ऑफिसर, रनर बैरियर शामिल है। अभी हम लोग चलते हैं सीधा गाड़ी का प्रमोशन कल करते हैं भाई। विंध्याचल जी कहाँ गए? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम गाड़ी आ जाए। हम लोग सर जूम पे लाइव भी किए थे, सुबह हमारा मॉर्निंग सेशन रहता है 10:30 पे। जी जी। तो 12 बजे बड़ा शानदार किया आप लोगों ने, जूम करके सबको शामिल कर लिया उसमें, बहुत बेहतरीन रहा। जी सर, हमें शामिल होना था आलम सर। तो किसकी गाड़ी जी भरत चौधरी जी, भरत जी की गाड़ी निकली सर। तो बिल्कुल सर, गाड़ी का प्रमोशन कल करते हैं। आज जो है हम लोग करते हैं मिलेनियर माइंड ठीक है सर, सेट। कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है सर, ठीक है जी जी। तो दोस्तों आज के डेट में भी हम लोग करेंगे ऑफिसर का फंड स्टेक, और ऑफिसर फंड स्टेक में मिलेनियर माइंडसेट के लिए किया जा रहा है, ताकि आप ये एक्सेप्ट कर पाए कि आप इसके लिए बने हैं, इसके लिए मिलेनियर के लिए बने हैं। तो अचानक से मिलेनियर बन जाने से क्या होगा कि एक बंदा जो है, हम लोग को बताया जाता है कि कौन बनेगा करोड़पति में, जो सबसे पहले वो बिहार का जो बंदा था जिसने जो है जीता था, वो बाद में लोग बताते हैं वो कंगाल हो गया, ऐसा करके बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ भी। होता क्या है कि दरअसल अचानक से बड़ा फंड मिल जाता है तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है कि उससे अन्यत्र अन्यत्र गलत जगहों पे खर्च कर देते हैं। इसलिए पहले माइंडसेट रेडी किया जाता है, माइंडसेट के बाद दिया जाए तो उसको लोग स्वीकार करते हैं, यस इसको ये मेरा है। तो हम लोग माइंडसेट बना रहे हैं, और माइंडसेट में अभी जो आज जिनको पहले जिनका नाम आना है, तो मैं उनका नाम लेने जा रहा हूँ। और वो है सर, आप सभी लोग उनको जानते हैं, तो वो है चंदन सिसोदिया जी। और चंदन सिसोदिया जी एज ए ऑफिसर हैं सर आप जूम पर? सर हैं, चंदन जी हैं, पोस्ट भी हमने दे दिया। हाँ जी नमस्कार चंदन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका जो है डेडिकेटेड फंड आज स्टेक होगा सर, और बहुत बहुत थैंक यू सर। हाँ जी, चंदन सर को बहुत बहुत बधाई। 100% आप जो है चंदन सर को बहुत बहुत सर, मैनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई सर आपको पूरी विद्यार्थी टीम की तरफ से। एक बार सर पहले स्टेक हो जाए सर, पहले एक बार स्टेक हो जाए तब बधाई सर। जी आप कंफर्ट है सर, तो आप जो है वो अपना वैलेट बना के आइए। वो होस्ट किसके पास है? होस्ट ये सबको होस्ट दे दिया हमने, मैं होस्ट। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। तो वैलेट बना हुआ आपके पास रेडी है सर? हाँ वैलेट सर, जो ऑलरेडी है उसमें भी कर सकते हैं ना सर? जो जिसमें बैरियर का दिया है, बैरियर का उसी में कर लीजिए। नहीं अलग से नया, हाँ नए पे करिए, नए पे किसी पे भी कर सकते हैं सर, किसी पे भी कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत किसी पे भी कर लीजिए सर। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सर? यस यस, स्क्रीन हो रही है। चंदन जी आपका नेट थोड़ा सा वीक लग रहा है, थोड़ा सा। चलिए बाकी चल रहा है। आरती सर स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? जी जी बिल्कुल हो रही है, क्लियर हो रही है। रिसीट पे जाइए, रिसीट पे। रिसीव एड्रेस खोलिए, रिसीव एड्रेस। सर 7UQR। यस 7UQR जी चंदन जी। यस सर। जी 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 चंदन जी, आपका फंड आ गया। यस सर। जी ना? यस जी सर। 7UQR।
देखिए सर, रिफ्रेश करिए। यस यस सर। जी, सर करोड़पति बनने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। तो स्टेक कर लीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लिंक लिंक है चंदन जी आपके पास में? सर ग्रुप में लिंक डाल दीजिए, मैं कॉपी ग्रुप में लिंक डाल जी दीजिए। ग्रुप में डाल दीजिए भाई। ये आप कौन सी जगह बैठे हैं राकेश जी? ये आर्टिफिशियल है या रियल है? सर आर्टिफिशियल। हाँ, इतना तो लाल आर्टिफिशियल ही हो सकता है। राकेश जी आर्टिफिशियल चीजों को ज्यादा ही। राकेश सर लिंक आप डाल दीजिए ग्रुप में। मैं दे रहा हूँ लिंक सर। जी जी। मिल रहा है चंदन सर। न्यू डेडिकेटेड वाला है न्यू डेडिकेटेड। जी ठीक है सर। जी, योद्धा से निकाल लीजिए चंदन जी, योद्धा में डाल दिए मैंने। आ गया सर, आ गया। तिरसठ वाला कल 1,17,000 था, आज 1,20 है। सर धीरे धीरे पहले से बड़ा होते जा रहा है, पहले से बड़ा बड़ा डेली कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। जी जी जी। ये अच्छा साइड। 70 वाला जिसका 1.5 था वो लगभग 31 के ऊपर पहुंच गया। 1,5 वाला 30 हो गया, बढ़ेगा ही तो। सर अब तक सुनते थे, बस अभी रियलिटी में हड़बड़ाहट हो रही है। आराम से करिए, आपका ये आपका बैलेट है ना? हाँ जी सर। अच्छा, बिल्कुल आराम से करिए चंदन जी। आराम से करिए। चंदन सर बधाई हो, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये रियलिटी है कि जब कोई चीज बड़ा अनाउंसमेंट होता है तो कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए दिल और दिमाग दोनों काम नहीं करता है। यस यस। पहले बार विश्वास नहीं होता, विश्वास होने के बाद उंगलियां सुपर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। इसीलिए तो गुड़ खाकर पानी पीने की सलाह दी गई है। जी बिल्कुल। तो जितने भी ऑफिसर है गुड़ और पानी लेके बैठा करिए, कब किसका नंबर आ जाएगा पता नहीं। हो गया सर। चंदन जी को सुपर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई चंदन सर, बहुत बहुत बधाई। चंदन सर को हरलापुर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत बधाई, बिगर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन सर। चंदन सर हरलापुर टीम से बहुत बहुत बधाई। चंदन सर को बहुत बहुत बधाई। जी जी, अनम्यूट कर दिए भाई। कांग्रेचुलेशन चंदन जी, आपको बहुत बहुत चंदन सर को सुपर टीम की तरफ से बहुत बधाई। चंदन भाई बहुत बहुत बधाई सर। पूरी कम्युनिटी का सर दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत करोड़पति बनने के लिए। चंदन सर अपनी फीलिंग को थोड़ा सा शेयर करिए। हाउ आर यू? ऐसा फील हो रहा है अभी तो हम लोग सर फिर अभी ले लेते हैं एक एक बारी बारी सभी लोगों को। ठीक है सर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आज के डेट में जो ऑफिसर ऑफिसर ही, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। तो जो ऑफिसर का फंड जिनको जाना है उनका नाम है सुखचैन जी। तो सुखचैन जी आप प्लीज। कैसे है सर? ग्रेट सक्सेस सर, तुसी ग्रेट अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए आप पहले। जी को बधाई सर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच ऑल द कम्युनिटी। जी को बहुत बहुत बधाई। धमाकेदार सुपर टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सर अभी म्यूट कर लीजिए, पहले चेक कर लिया। सर ले लेने दीजिए प्लीज प्लीज। नहीं, होस्ट लोग हैं बहुत अच्छे। ये लीड होस्ट
ले लेने दीजिए, काहे खाली पीली बधाई दे रहे हैं सर। वो को होस्ट आप उनको दे दीजिए। जी सर, ऑलरेडी को होस्ट है सर। जी जी सर कर रहा हूँ मैं सर। जी सर शेयर करिए। आपका सर कहाँ तक स्टेक है? वेरियर तक? यस सर, वेरियर डन है, वेरियर डन है। जी जी 630 उतना ही ना? जी जी सेम सर। ठीक है सर। जी सुखचैन सर आप रिसीव एड्रेस रिसीव खोलिए सर। रिसीव पे क्लिक करिए। सुखचैन सर रिसीव पे क्लिक करिए। सुखचैन सर जो पिक्चर आ रहा है ना अनिल सर का, उसको थोड़ा नीचे कर लीजिए स्लाइड करके। नहीं मुझे लगता है कि सुखचैन जी नेटवर्क में नहीं। जी जी कुछ हैंग हो रहा है। सोलाना पे क्लिक करके रिसीव पे जाइए। अरे सर उनके पास आवाज ही नहीं जा रही है, वो सुन नहीं रहे हैं। हाँ ऐसे ही लग रहा जी। जी ऐसे ही लग रहा। अभी अभी तो गाड़ी लिए हैं, अभी अभी तुरंत फट भी पूरा हैंग कर गए हैं। नहीं सर, ऑन द वे थे, ऑन द वे है तो अच्छा इतना बड़ा फंड है, मोबाइल हैंग तो हो ही जाएगा। 2 बार उनका वो हो गया था सर। 2 बार को होस्ट में चला गया था तो नेट उनका वीक है अभी जहाँ पे। जी अभी दोबारा से आपसे फिर तो दिल्ली वालों ने आज हैट्रिक मारी थी, तो आज डेडिकेटेड फंड और कार अचीवमेंट सब पूरा हैट्रिक उधर ही हुई दिल्ली की तरफ। जी जी धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं हम। आ गए सर, आ गए दोबारा से। नेट नहीं चल रहा है सुखचैन सर के। आज देखिए दिल्ली से 3 रनर निकले हैं सबसे ज्यादा रन एक साथ, जो है ब्रिजेश वर्मा जी के और गोविंद जी के। सर वो 3 रनर निकले सर। तो दिल्ली की तरफ गर्मी है, तो जिधर गर्मी होगी उधर ही लावा फूटेगा सर। जी बिल्कुल। हाँ सुखचैन सर शेयर करिए स्क्रीन। करता हूँ सर। वो नया मोबाइल हैंग हो गया था। अच्छा लग रहा था ऐसे। हाँ स्क्रीन शेयर हो गई सर। जी यस यस हो रही। हाँ जी सर, हो रही सर। जी सर। अच्छा सर लास्ट में एड्रेस क्या है सर? 9BRFV, V for van। RVFV जी 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 जी। सुखचैन सर अब तो सर सुखचैन से रहेंगे। मैं तो सर हमेशा से सुखचैन से हूँ, रतन जी की नहीं गाड़ी लेने के बाद लोग थोड़ा सुखचैन कम कर देते हैं, बोलते हैं गाड़ी तो ले लिए इतनी बड़ी, तो इसको अब चलाएंगे कैसे? तो ये लोग बोलते हैं इसको चलाएंगे कैसे ना। गाड़ी सर जो देने वाला है वो चला भी अपने आप, चलवा भी अपने आप देगा सर, इतना फेथ है। यस यस यस। जी ये ले लीजिए सर, अब गाड़ी चलती रहेगी सर। बहुत बहुत बधाई सुखचैन सर जी। थैंक यू सो मच ऑल द बहुत बधाई सुखचैन सर आपको पूरी चलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सुखचैन सर हल्लाबोल टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर आपको। पूरी चलवा कमेटी की तरफ से हल्लाबोल टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। पूरे जलवा कम्युनिटी की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। पूरे जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सुखचैन सर बहुत बहुत बधाई और जलवा टीम की तरफ से पूरे जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सुखचैन सर जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत टीम की तरफ से बहुत बधाई। फाइटर और चंदन भाई दोनों को बहुत बहुत बधाई। स्टेक कर लेने दीजिए सर, आराम से सब लोग एक ही साथ देंगे। क्या घीट पिटीर बजा रहे हैं आप लोग?
माइक्स कर दीजिए सर। जी डन सर, डन डन हो गया। जी बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, पूरी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी पूरी कमेटी को सर को एक बार म्यूट कर देता हूँ सबको, सबकी तरफ से एक बार। झांसी टीम की तरफ से जान की टीम की तरफ से बहुत बहुत की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अनिल सर, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द कम्युनिटी। और मैं इसमें सर एक विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा अपने गुरुजी का, रतन सर का। मैं कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह से उन्होंने मेरा माइंड सेटअप किया। और सर ये प्रेजेंटेशन देते देते मैं खुद को भी तैयार कर पाया इन चीज़ों के लिए, और आशा करता हूँ कि हमारी ये जो पहल है ये हमारे उन सभी साथियों के माइंड को सेट कर पाएगी, ताकि सर हम ये जो जो फंड हमें आज मिल रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सर कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप हमें सौंप रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर, आज मैं सर गुरुद्वारा साहब गया था, आज का दिन मैंने गुरुद्वारा साहब में बिताया अपनी फैमिली के साथ, और मुझे नहीं मालूम था कि आज इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान मेरे कंधे पे डाल देगा। तो मैं आज वहाँ अरदास करके आया था कि हे ईश्वर, आप हमारे सभी साथियों को बल, बुद्धि और क्षमता बख्शिएगा कि हम इस कम्युनिटी के इस फेथ के ऊपर, क्योंकि जो भी आदमी आज रनर बन रहा है सर, वो किसी आशा के साथ बन रहा है। तो जो भी आदमी $100 से भी स्टेकिंग कर रहा है, तो उसकी आशाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और हम जितने भी साथी इस डेडिकेटेड फंड को प्राप्त कर रहे हैं सर, ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी का ही फंड है सर, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दिया जा रहा है। तो मैंने अरदास की कि सर हम सभी अपने कर्तव्य को अच्छे से निभा पाएं और इस जिम्मेदारी को निभा पाएं, और पूरी कम्युनिटी को जो भी हम हेल्प आउट कर पाएंगे सिस्टम के माध्यम से, उस हेल्प के लिए हम तत्पर रहेंगे। और मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन सभी ने मेरा साथ दिया, रतन जी का, विद्यांचल जी का, और स्पेशली आपका सर, कि आपने हम पर इतना फेथ दिखाया है सर। और आप चाहते तो आप बाहर से प्रेजेंट ला सकते थे, आप चाहते तो आप बाहर से इन्फ्लुएंसर लेके आ सकते थे, लेकिन सर आपने मेरा है पर मेरा है। और जो व्यक्ति सर उस जगह पे टिक रहा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा, सुख में दुख में, कैसा भी समय आया सर, आपने उन लोगों को पहचाना, प्रतिभाओं को आगे उभरने का मौका दिया। तो सर इसमें आपकी जो दूरदृष्टि है ना सर, वो मैं सैल्यूट करता हूँ उसको। और कहीं ना कहीं हम सबकी माइंड सेट ना एक दूसरे से रिलेट करता है, क्योंकि रतन सर अक्सर एक बात मुझे कहते हैं कि एक तरह के परों के पक्षी हमेशा एक साथ उड़ते हैं। तो हम सबका माइंड सेट एक जैसा है। थैंक यू सो मच सर, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सर मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाऊं। थैंक यू सो मच ऑल द कम्युनिटी। जी सर बिल्कुल, वंस अगेन बहुत बहुत बधाई आपको। और बिल्कुल आज आपने जो जिम्मेदारी उठाई, जिम्मेदारी के लिए थैंक यू। आप अरदास किए तो आपको और भी जिम्मेदारी मिल गई थोड़ी सी, जो लेने वाले को और मिलती है। जी सर, जी सर। तो ठीक है।
है दोस्तों, हम लोग चंदन जी से बात कर लेते हैं। जी चंदन जी। चंदन सर बहुत 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 धन्यवाद सर, मतलब अनबिलीवेबल है ये तो बिल्कुल। अभी भी मुझे बड़ा शिवरिंग से हो रही है। सर मेहनत जो कर रहे थे पिछले इस इंडस्ट्री के अंदर 5 साल से, आज आपके माध्यम से उसका परिणाम आया और लग रहा है सर रियलिटी में कि आगे के कुछ नए रास्ते खुले हैं, जो जिम्मेदारी कंधों पे आई है, जैसा सुखचैन सर ने कहा। बिल्कुल सर, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरे दिल के साथ और पूरे जुनून के साथ निभाएंगे सर। तो इसके बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा ना? और इसके बिल्कुल सर, जैसा आप बोलते थे कि जो है जीवन में कुछ और नहीं करना पड़ेगा, तो सर वो बात बिल्कुल सत्य है कि अब ये जो प्रोजेक्ट है सर, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है और लाइफ का अंतिम प्रोजेक्ट सर यही रहेगा। अब इसी में अपना पूरा जीवन और हमारे आने वाली जो जनरेशन है सर, उनको ये समर्पित हम करके जाएंगे। और जैसा आपके बर्थडे पे भी कहा गया था सर, 1000 साल आप जिएंगे, तो सर रियलिटी में 10 जनरेशन तक आप जिए और हम भी सर कहीं ना कहीं